अधिवक्ता का परिचय दें। गुड मॉर्निंग टू रेस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ टाइम्स। श्री विनोद कुमार लावटी, जियोलाइफ समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री विनोद कुमार लावटी ने अपने एग्जीक्यूटिव एमबीए को पूरा करते हुए व्यवसाय में कदम रखा और मृदा स्वास्थ्य और पौधों के पोषण आधारित उत्पादों के अनुसंधान, निर्माण, विपणन और अवशेष मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए एक रास्ता बनाया। न केवल भारत में बल्कि जियोलाइफ ग्रुप ने श्री विनोद लावटी ने कुशल मार्गदर्शन में विभिन्न देशों में मजबूत पश्चिम बनाए हैं। श्री विनोद कुमार लावटी अपने द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक परियोजना का प्रगतिशील संचालन सुनिश्चित करते हैं। इनका मानना है पोषण से भरपूर भोजन सभी का अधिकार है। हमारा उद्देश्य किसानों को ऐसा भोजन उगाने में सक्षम बनाना है कि पूरी जनसंख्या को पर्याप्त पोषण मिल सके। आखिरकार जैसा अन्न वैसा मन। अब जियोलाइफ कंपनी ने कई सारे पुरस्कार भी जीते हैं। मैं थोड़े पुरस्कारों का नाम यहाँ पे लिस्ट आउट करना चाहूंगा। बेस्ट कंपनी फॉर बायो इनपुट्स 2021 से पुरस्कारित किया गया है। डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स 2021 TV9 नेटवर्क और सॉफ्टवेयर दुनिया के दिग्गज सैप इंडिया द्वारा प्रस्तुत कंपनी ऑफ द ईयर इन एग्रीकल्चर के रूप में प्रतिष्ठित कृषि व्यापार शिखर सम्मेलन और पुरस्कार ABSA 2022 में सर्वश्रेष्ठ जैव कृषि इनपुट कंपनी के नाम से किया गया है। ये तो इनके कंपनी के अवार्ड्स हो गए। उसी प्रकार इन्होंने भी अपने पर्सनल अचीवमेंट्स कई सारे किए हैं। श्री लावटी जी ने सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय हैं। उनके योगदान को देखकर उन्हें कई पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। भारत ज्योति पुरस्कार 2017, लीडर विद स्ट्रेटेजिक विजन अवार्ड 2019, संयुक्त राज्य अमेरिका में IMRC 2024 कार्यक्रम के दौरान समुदाय के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार, अटल जनसेवा शिखर सम्मान पुरस्कार 2021। लिस्ट बहुत लंबी थी तो हमें 4-5 टॉप में शॉर्ट डाउन करना होगा। इसके अलावा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने और कम समय में सामाजिक कल्याण में उन्हें योगदान देने के लिए वैल्यूज इन लाइफ यूट्यूब चैनल चालू किया। वैल्यूज इन लाइफ ये यूट्यूब चैनल की शुरुआत लोगों को उनके अच्छे जीवन की वैल्यू को समझाने के उद्देश्य से की गई थी। श्री लावटी अपने कर्म के अच्छी तरह से रखने और लोगों को सकारात्मकता फैलाने के विश्वास रखते हैं। इसके अलावा श्री लावटी यह भी संगठनों के सक्रिय सदस्य हैं। माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल, आदित्य विक्रम बिरला मेमोरियल ट्रस्ट, ब्रह्मकुमारी के आजीवन सदस्य कृषि और ग्रामीण विकास और विभिन्न अन्य सामाजिक संगठन। दिल के एक सज्जन श्री विनोद लावटी ने समाज को वापस देने और हर बड़े या छोटे तरीके से योगदान करने के लिए जियोलाइफ फाउंडेशन की शुरुआत की। इनका एक कहना है, जब आपको कोई सपना हासिल करना होता है तो उसे बनाए रखें, कभी उस सपने को हाथ से ना निकलने दें। श्री लावटी के अच्छे विचारों ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया है। वह अपने सभी कार्यों से उन सभी को प्रेरित करते हैं। I'd like to request Mr. Vinod Lavati to please सभा में उपस्थित सभी देवियां और देवताओं को मेरा प्रणाम। सभी देवी और देवताओं को मेरा प्रणाम। क्यों देवी और देवता, इसको समझाऊंगा। क्योंकि आज ये जो संस्था है और जो राजस्थानी समाज है जहां से हमारे बड़े लोग आए हैं, उसमें आप देखिए सभी का उद्देश्य क्या होता है, सबकी भावना क्या होती है देने की। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा स्किल क्या है, मेरी क्वालिटी क्या है,
मेरे पास भगवान ने जो रिसोर्सेस दिया है मैं कितने लोग को दे सकता हूँ, देने की भावना होती है। इसलिए देव मतलब देवी देवता का मतलब ये नहीं कि कोई मुकुट पहन के श्रृंगार करके बैठे हैं। उस टाइम पे सतयुग में जितने भी थे सबकी भावना वही थी कि मैं क्या दे सकती हूँ। लक्ष्मी देवी की भावना थी कि मैं सबको धन दूं, सरस्वती देवी का था कि मैं विद्या दूं, गणेश जी था कि सबका विघ्न हरूं। सबका अपना अपना डिपार्टमेंट था, अपने अपनी एनर्जीज थी, तो सबकी देने की भावना थी, लेने की कोई नहीं थी। तो हमारा समाज ये सौभाग्य है कि सबकी भावना देने की होती है। इसलिए सभी लोग हमारे समाज को देवी और देवताओं ही बोलना चाहिए। बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज को समझे हम कि हम रियल में देवता है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमको बनना चाहिए, क्योंकि हमारा मूल वही है। तो हम देने के लिए आज राजस्थान से पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में गए, जहां पे भी गए हम वहां से क्या ले लें, उससे ज्यादा हमारा सब लोग का था कि हम क्या दे। उस गांव में गए, छोटे छोटे गांव में गए, उस गांव में हमने उस गांव को क्या दे सके वो भावना से हमने किया। और जिनकी भावना देने की होती है परमात्मा उनका भंडार हमेशा भरा रखता है। डैम फुल वो फुल रहता है, उसका भावना होता है कि मैं नीचे जितना भी है सबको पानी दूं, सारे खेतों में सबको पानी दूं, तो परमात्मा उस डैम को भरता है, वो ओवरफ्लो होता है कि नहीं। लेकिन वो डैम जब देता है कभी भी ये नहीं सोचता है कि मैं नीचे से क्या लूं, मुझे क्या मिलेगा। वो तो बोलता है देता हूं, मैं देता जाऊंगा, ऊपर से रिसोर्स देने वाला देता रहेगा, उसका काम है। तो यही चीज हम सबको भी ध्यान में रखना है कि मेरे पास क्या है, भगवान ने, परमात्मा ने मुझे क्या अच्छा दिया है। मेरे पास हर एक के पास कोई ना कोई एक ऐसी स्किल होती है जो कि अलग होती है, अच्छी होती है, जो लोगों के लाइफ में खुशियां ला सकती है, उनके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है। उस चीज को आइडेंटिफाई करना है। हम लोग सब ऐसे ही नहीं है, हम कोई ना कोई पर्पस के लिए आए हैं। उस पर्पस को अगर हम समझ ले तो हमारी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को हमको बांटते जाना चाहिए, ऊपर से आता रहेगा। लेकिन उस चीज को जो नहीं समझते उनका फीलिंग क्या रहता है, हर जगह ही सोचते हैं मुझे क्या मिलेगा, इसमें मेरा क्या है, क्यों जाऊं, जाने से मुझे क्या होगा, करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो वो भावना लेडी और देवता वाली भावना हो गई बराबर। तो जिसकी भावना वो होती है कि मुझे क्या मिलेगा, तो भिखारी हो गया, उसका कटोरा हमेशा खाली रहेगा। कभी भी भिखारी का कटोरा नहीं भरता है, कितना भी करो खाली रहता है वो। लेकिन जिसकी भावना देने की है उसका हाथ ऊपर होता है, और देने का काम उनका है। हमको खाली हमारी भावना रखनी है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, लोगों के मेरे साथ जुड़े सबके लाइफ में कैसे अच्छा करूं। अगर ये भावना रहेगी तो ऊपर वाला हमारा भंडार भरा रखेगा, इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। आप 1000 एग्जांपल को स्टडी कर सकते हैं इस चीज में, कौन हमने क्या किया, किस चीज में क्या किया और हमको क्या मिला, राइट। और आपको खुद को इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बात से सहमत है मेरी? तो सब देवी देवता अपने लिए ताली बजाएगा। उस भावना की आत्मा है, देने की भावना की, इसलिए देवी के पोजीशन में बैठे। हम क्यों नहीं बन सकते देवी देवता? देवी देवता है, हमको कहीं मंदिर में नहीं बैठना है, खाली वो भावना रहना है कि देना है, मुझे बस देना है सबको, मेरे पास ये चीजें मैं दूं। वो कहां से आएगा, कैसे आएगा, हमको पता नहीं चलेगा। तो आज का जो सब्जेक्ट है उस पे जाने के पहले दूध जी का आशीर्वाद और माँ सरस्वती देवी की याद करके हम आज के सब्जेक्ट में जाते हैं। तो कितने लोग तैयार है इस चाबी को ले जाने के लिए? निरंतर की बात है, बहुत समझ की बात है। हमेशा खुश रहना, सक्सेस रहना, बराबर, और सेटिस्फाई रहना, इसकी चाबी की बात कर रहे हैं। तो बहुत बार क्या होता है हमारे जीवन में, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम आता है, होता है ना। वो चीज नहीं होके निरंतर खुश कैसे रहना, उस चीज को समझेंगे आज। तो जैसे अरुण जी ने बताया, मेरा भी रिक्वेस्ट है कि ये 1-1.5 घंटा 35,000 फीट ऊपर रहेंगे, फोन को फ्लाइट मोड में रखेंगे, तो शायद हमारी जो एक्सपीरियंस है, मैं आज जो बोलना चाहूंगा कहीं सिखाया हुआ नहीं है। मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया उस अनुभव को शेयर करना चाहूंगा, जो मेरे साथ हुआ है। मेरी इच्छा है कि मैं इस चीज को आपको शेयर करना चाहूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा और अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मेरी जर्नी कैसे रही लाइफ की और कैसे कैसे हम कहां तक पहुंचे। मैं और 2 साल में तो कुड़ंगल बहुत छोटा नाम था, अभी कुड़ंगल बड़ा नाम हो गया चीफ मिनिस्टर हमारे यहाँ से, राइट। तो वहां से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा पीजी टैक्सेस काफी मेहनत की है ज्वाइन करने के बाद में ऐसा लगा कि छोटा सा प्लेस है, तालुका प्लेस है, ग्रोथ का स्कोप उससे ज्यादा नहीं मिला। तो ऐसा अंदर एक इच्छा थी कि कुछ ऐसा काम करूं जिससे कि मैं पैन इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जा सकूं।
वो एक अंदर से संकल्प था। साथ में एक और था कि जो हम आज फूड खा रहे, उस फूड की हालत जो हो रही है उसके पीछे कारण ऐसा था कि किसान दुकान में आते थे, वो बोलते थे कि मेरे खेत में बहुत कीड़ा लगा हुआ है, मुझे कल परसों हार्वेस्ट करना है, तो ऐसी पावरफुल दवा को स्प्रे करने के बाद में 10 दिन तो नहीं तोड़ना चाहिए, कम से कम किसी का 7 दिन है, किसी का 10 दिन है, प्री हार्वेस्ट इंटरवल बोलते हैं उसको। वो तो आज मारा कल तोड़ा, तो लिटरली वो सब्जियों में अनाज में जहर भर के देगा, उसको पता नहीं था। तो मन में था कि इसको कुछ करना चाहिए, ऐसे कुछ तैयार करें जिससे कि ये विषम मुक्त अन्न को हम बदल सके। तो ये 2 संकल्प था। तो जो अन्न है, आज हम जो अन्न खा रहे हैं उसके अंदर पोषण कम है, जहर ज्यादा है, हम सबको पता ही है। वैसे न्यूट्रिशन कम है, जहर ज्यादा है, इसीलिए आज कितनी सारी बीमारियां आ रही है। और न्यूट्रिशन कम है इसलिए हमारी इम्यूनिटी पावर कम है, हमारे अंदर कई डेफिशिएंसीज है, हम मजबूरी से पिल्स लेना पड़ता है, गोलियों के रूप में कैल्शियम हो या विटामिन हो, जबकि अनाज के द्वारा आना चाहिए था। तो ये आज बहुत बुरी परिस्थिति हुई है। इसके ऊपर हमने काफी रिसर्च किया, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। मतलब अगर हम आज से 200 साल पहले जाए, 1850 कि इंडिया के किस डिस्ट्रिक्ट में कितना उत्पन्न होता है, उस टाइम में कोई जहर नहीं था। की बात है कि आज ये सब डाल के जितना उत्पादन आता है उससे 3 गुना ज्यादा उत्पादन उस टाइम पे आता था। हमारी हर चीज उतनी एडवांस थी। मिले, उनके साथ में काम किए, कुछ प्रोडक्ट्स मिले, फिर हमने कोडंगल से निकल के कर्नाटक में डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया। चालू करने के बाद में फिर और कुछ प्रोडक्ट्स मिले, ऐसा लगा कि यही हो सकता है, मुझे पूरा इंडिया ले जाएगा, वर्ल्ड ले जाएगा। फिर मैंने 2008 में ऐसे 73 ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन कोई नहीं था फैमिली में या फिर सर्कल में, कोई नहीं था, लेकिन था कि जाना है। तो परिवार में मैंने बात नहीं किया, अरे पोता पोती सब साथ है, क्या जरूरत है पागल, इतना बड़ा काम है। लेकिन तो विजन था, तो मुंबई गया 2008 में, 3 लोगों से कंपनी चालू की। आज 650 लोग हैं कंपनी में। चालू करने के बाद में 3 साल में 16 राज्यों में ऑफिस ओपन किया। आज 22 राज्यों में ऑफिस है, 3000 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 40 देशों में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ये 16 साल की जर्नी है। और स्टेट ऑफ आर्ट रिसर्च है, रिसर्च में बहुत एडवांस, जो कि विश्व में आज तक कहीं नहीं हुआ, उस लेवल का रिसर्च हमने एग्रीकल्चर में किया। और हमारे खुद के रिसर्च सेंटर है पुणे में, 5.5 एकड़ का रिसर्च सेंटर है, 12.5 एकड़ का इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्री का स्पेस है, जिसमें कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट हमने फैक्ट्रीज बनाई है। और आज वहां से हम आगे जर्नी डेवलप की। हम सबसे पहले लेके आए माइक्रोवेल एक्सट्रा टेक्नोलॉजी, बोटानिकल एक्सट्रा मतलब वृक्ष आयुर्वेद पे हम काम करते हैं। जैसे हम सबको पता है ह्यूमन के लिए आयुर्वेद होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा यूनिवर्सिटी हुआ, तो उसको हमने फिर से लाने का प्रयास किया। पंतनगर यूनिवर्सिटी और जियोलाइफ और ब्रह्म कुमारीज का एग्रीकल्चर विंग है, जो कि सात्विक खाना कैसे बनाना उसके ऊपर सीखते हैं। तो हमने साथ में मिलकर कई रिसर्च किया करके आज इतने कम पीरियड के अंदर पूरे विश्व को पोषण युक्त, विषम मुक्त सात्विक अन्न देने की प्रक्रिया हम दे सकते हैं। बहुत कम खर्चे के अंदर किसान को 30 से लेके 100% तक एक्स्ट्रा यील्डिंग आएगा। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अगर 1000 रुपए खर्चा किया तो 8000 से 12000 रुपए तक एक्स्ट्रा फायदा आएगा। उस टाइप की पद्धति हमारे पास तैयार हुई है। हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि हमने किया, परमात्मा की इच्छा थी, हमारे द्वारा करवाया उन्होंने, बहुत सक्सेसफुल है। आज वर्ल्ड पूरा हम लोग इसको लेके जा रहे हैं। तो ये इतनी छोटी जर्नी, इतने टाइम पीरियड में इस लेवल तक पहुंचने के पीछे क्या था, क्या हमने किया होगा ताकि हमको ऐसा सपोर्ट मिला। मतलब जब जीरो से कंपनी चालू किया, जैसे आगे बढ़ते गए, कहां से रिसोर्स आए, कहां से पैसा आया, कहां से लोग जुड़े, कहां से इतनी बड़ी साइंटिस्ट की टीम जुड़ी। अगर सोचता हूं तो आज मुझे ही कई बार सरप्राइज हो जाती है, कैसे हो गया है, मेरी बस की बात नहीं है, कोई तो शक्ति है, उसने कराया होगा, तभी तो हो पाई है चीज। तो वो हिसाब से हम आगे बढ़ते गए। 1 करोड़ का टर्नओवर, इतना बिजनेस करना, वो विजन रहता लोगों का। मैंने विजन बनाया कि कंपनी एक वैल्यूज के ऊपर चलने वाली संस्था, मूल्यों के आधार पर चलने वाली संस्था बनानी है, और जिसमें किसी के साथ रिलेशन एक बार बन गया तो वो जिंदगी भर चलना चाहिए। तो इस तरह डिजाइन किया ताकि ये हमारे वैल्यूज के अंदर रह के, दायरे में रह के काम करे, और जिनके साथ संबंध बन गया, जिंदगी में संबंध होना चाहिए। आज 16 साल में कितने लोग हमारे साथ जुड़े, कितने लोग छोड़ के गए, अलग अलग कंपनी से आते जाते, लेकिन किसी के साथ हमारा रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए, चाहे एचआर के थ्रू हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के थ्रू हो। उस लेवल का हमने बनाया। हमारी कंपनी को छोड़ के जाने वाले लोग भी आज हमारे एकदम वेल विशर्स है, हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। वैसे हम और पार्टनरशिप्स भी किया हमने, लगा कि ये भी बिजनेस चलेगा, वो भी करेगा, कोई चलता है कोई नहीं चलता है। उस कंडीशन में जब कोई बंद करने का सिचुएशन आया कि भाई आगे नहीं बढ़ सकते, तो ऐसा बंद किया कि
हमारे जो भी मीडिएटर बोला कि हमारा 2-5 लाख एक्स्ट्रा गया चलेगा, रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए। आज हमारे जितने भी एक्स पार्टनर्स हैं उनके साथ भी एकदम हमारे क्लोज फ्रेंड्स की तरह रिलेशंस है। रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में। तो इस चीज को मैंने जीवन में बचपन से इसको कोशिश किया। मैं किसी के साथ भी रिलेशन मेंटेन करने के लिए अपना पैसा नुकसान करने के लिए तैयार हूँ। किसी के साथ भी रिलेशन मेंटेन करने के लिए मैं किसी के सामने झुकने के लिए भी तैयार हूँ, चाहे वो मेरा ड्राइवर भी क्यों ना हो, डजंट मैटर। रिलेशन इज इंपॉर्टेंट। तो उस चीज को अपने जीवन में इंपॉर्टेंस देने के चलते आज भगवान की कृपा से मेरे जीवन में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिनके साथ मेरा रिलेशन खराब है। ना कि गांव में, ना परिवार में, ना रिलेशन में, ना बिजनेस में, ना फ्रेंड सर्कल में, कहीं पे भी नहीं। कैसा भी ठीक है, डिफरेंस आता है, सॉल्व करना भी तरीका होता है ना, हम सॉल्व करो। रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए। अब इसके चलते मुझे क्या फायदा हुआ ये सोचो। अगर किसी के साथ मेरा रिलेशन खराब रहता था, जब भी मैं उसको याद करूं मुझे दुखी होगा, वो सामने से गया देखते दुख होगा, बराबर। तो जीवन में मेरे जितने लोग मेरे जीवन में आए, हर एक को याद करके सिर्फ खुशी खुशी मिलती है। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ हमेशा खुशी रहने का मतलब, समझे ना। वो बहुत बड़ा टफ काम नहीं है, बहुत सिंपल है। हमको ईगो नहीं रखना है, ठीक है ना, क्या है, अपना भाई है ना, अपना दोस्त है, अपना गांव वाला है, अपना ही है ना। ये अगर सोच रखेंगे सॉल्यूशन मिलता ही मिलता है। उसी तरह न्यूट्रिशन के अंदर एग्रीकल्चर के लिए छोटा था उस टाइम पे बहुत, लेकिन विजन उस लेवल का लिख के रखा था वेबसाइट के ऊपर कि वर्ल्ड की कोई भी देखो आप, जब वो विजन संकल्प था तभी भी आया। तो संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा सा बड़ा सोच रखना चाहिए और उस सोच की तरफ निरंतर काम करना चाहिए। बस उसके पीछे एक ही चाहिए कि नीयत हमारी साफ होनी चाहिए। बस अगर हमारी नीयत साफ है उस संकल्प के पीछे, तो रिसोर्सेस आएंगे, कहां से लोग जुड़ेंगे, कहां से धन आएगा, कहां से टेक्नोलॉजी आएगा, हमको पता ही नहीं चलेगा। आप कितने ऐसे लोगों के जीवन ही देखिए, इसमें मिलेगा आपको सॉल्यूशन मिलेगा इसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई मैं ग्रो हो जाऊं, मैं कर लूं, उसको डुबा दूं, या उसका मैं ले लूं, उसका छीन लूं। ये सोच कभी भी काम नहीं आता, कभी भी काम नहीं आता है। हमारी नीयत, हमारी सोच अच्छी रही तो प्रकृति हमको सपोर्ट करती ही है। जीवन के मूल्य क्या होने चाहिए, उसमें पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, अच्छे कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, मतलब समृद्धि सिर्फ मेरा नहीं, चाहे हमारे परिवार हो, चाहे खुद से हो, चाहे अपने प्रोफेशन से हो, जहां हम प्यार डालेंगे उसमें सक्सेस मिलना है। उसी तरह एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स बहुत जरूरी। अपने जीवन में ईमानदारी, एथिक्स के साथ काम करेंगे, रिवर्स नहीं जाएंगे, कंटिन्यूअसली हम ग्रो होंगे। और हेल्दी लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट। कितना भी कर लो, अगर शरीर साथ नहीं देगा तो क्या करेंगे आप। शरीर को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मशीन है, एक ऐसा मशीन है वर्ल्ड में, इससे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मशीन कोई नहीं है, बराबर। और उस मशीन को जो ऊर्जा चाहिए वो भी देनी चाहिए हमको। तो इन चीजों में थोड़ा थोड़ा हम इंप्रूव करेंगे, सोच के करके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में खुशियां कंटिन्यू बढ़ सकती है। तो ये जो वैल्यूज की बात कर रहे थे, चाहे कर्मा हो चाहे क्यों है, ये वैल्यूज क्यों चाहिए जीवन में, जो मूल्य हमारे जीवन के क्यों चाहिए। आज यहाँ पे दो दिख रहे हैं आपको। एक पौधे, एक पौधा जब छोटा होता है उसके जड़ अगर छोटे हैं तो चलता है, वो पौधा बड़ा होता है तो उसके जड़ उसको बड़े करना पड़ता है, मजबूत करना पड़ता है। और वो बड़ा वृक्ष जितना बड़ा बनता है उसको उतने जड़ मजबूत करना ही पड़ता है कि नहीं। चलेगा जैसा वो बड़ा होता है उसको अपनी पढ़ाई, अपनी पोजीशन, अपने सक्सेस, अपने मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में वैल्यूज ना, उसको अपने जड़ों को और मजबूत करना जरूरी है। यहाँ पे थोड़ा लोग चुप जाते हैं, होते हैं कि बड़ा आदमी तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा समझते हैं कुछ लोग, समझे ना। आदमी बहुत बड़ा बन गया, उनकी जड़ अगर मजबूत नहीं हुई है, वैल्यू रुकी, तो क्या होगा, छोटा सा तूफान भी उनको अप्रोच कर देगा, खत्म हो गया। देखा नहीं देखा, अपने ही लाइफ में देखेंगे कितने लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज की विद्या हमको हमारे नेक्स्ट जनरेशन को देना बहुत जरूरी है कि भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जड़ इंपॉर्टेंट है, उसके वैल्यूज, एथिक्स सब। उसके बाद में सिलेबस चालू होता है। जब वो इतना मजबूत बन गया उसका रूट सिस्टम, जापान वाला अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा, कभी एथिक्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, आप देखो कितने भी। तो ये सिस्टम हमारे गुरुकुल सिस्टम में था, पहले से सिखाया जाता था। आज जो अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ते हैं ये मिस हो गया हमारा। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसके लिए उदाहरण बने और हम इसको नीचे ट्रांसफर करें अपने
नेक्स्ट जनरेशन के, तब उनके जीवन निरंतर खुश रहेगा। तो की टू हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन, अपने आप को जानते हैं कि हम कौन है, हु आर वी। यहाँ पे भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, जो लोग ऑलरेडी अध्यात्म में जुड़े हुए हैं, रिलीजन में नहीं, तब पता चलेगा कि हम कैसे खुश रहेंगे। तो हम क्या है, तो हम क्या आंखें हैं क्या, हम कान नहीं है, कान से सुनते हैं, बराबर। हम कोई कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर को यूज करके हमारा काम करते हैं। हम कार नहीं है, कार चलाते हैं। मोबाइल नहीं है, मोबाइल यूज करते हैं। हम क्या है, शरीर, शरीर नहीं है। यस, परफेक्ट, यू आर राइट। हम शरीर नहीं है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को कि वो अपने आप को टेम्पोररी शरीर समझ रहे हैं। जैसे पीरियड में जो जर्नी है इस जन्म की, उसका काम करके निकल रहे हैं हम लोग। जैसे कार है, लिए कुछ साल चला है, खराब हुआ, चेंज किया, नया लिया। मोबाइल है, खराब हुआ, सिम कार्ड चेंज किया, नया लिया। वैसे टेम्पोररी शरीर है। लोग अपने आप को कार, मोबाइल की डब्बी समझ के चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इस चीज को थोड़ा समझते हैं, टेक्निकली साइंटिफिकली समझते हैं तो बहुत क्लैरिटी आएगा इसमें। कुछ लोग क्या बोलते हैं, कोई बोलते हैं इंजीनियर है, कोई बोलता है मैं बिजनेसमैन हूं, कोई बोलता है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, कोई बोलता है मैं किसान हूं। ये सब तो प्रोफेशंस है, हमारा काम है, वृत्ति है, हम नहीं है वो। ये जैसे मोबाइल है, मोबाइल के अंदर सिम कार्ड होता है, बराबर, उस चिप से ही सब चलता है, जो भी कनेक्शन होना। अगर सिम कार्ड नहीं है तो मोबाइल क्या काम करेगा? उसी से तो जाता है, नेटवर्क कनेक्शन होता है, उसी पर सिम कार्ड है। तो फोकस सिम कार्ड पे होना चाहिए कि मेरे सिम कार्ड के द्वारा क्या हो रहा है, सिम कार्ड सही है नहीं है, कनेक्टेड है नहीं है नेटवर्क। हम उसको तो भूल ही गए। मेरा आईफोन का ये सीरीज है, इतने फीचर्स है, इतने, अपने आप को मैं स्वयं सो, मैं ये नाम है मेरा, शोहरत है मेरा, पोजीशन है, मैं ये कंपनी का ओनर हूं, मैं कहीं तो कहीं भ्रम में है, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करना है। ये सब तो अपने इस जीवन के उपलब्धियां समझिए, हमारे साधन है, उतना ही, हमको नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यस, तो हम कौन है अभी शरीर में, यहाँ पे इस पोजीशन से इस पोजीशन के अंदर हमारा स्थान है। वहां बैठ के शरीर से सारा काम करवा रहे हैं, इस चीज को काम करवा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस चीज पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो सोल है, वी आर सोल वेयरिंग दिस बॉडी। इस शरीर को पहन के चल रहे हैं, कपड़ों की तरह है, हर दिन चल रहे हैं। तो ये आत्मा का, ये हमारा कहां से आता है आत्मा, इसको समझते हैं। जैसे एक खरगोश के बच्चे को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उसका पिता कैसा रहेगा, पिता ऐसा रह सकता है। उसी तरह कुत्ते के बच्चे को देखेंगे तो हाँ उसका पिता ऐसा रह सकता है। इंसान के बच्चे को देखो समझ आ रही है, वो नाक उनके जैसा मिलता है, ये शायद उनका बेटा होगा, राइट, बराबर। उसी नाम पे एनर्जी है, वही एनर्जी जो सृष्टि को चलाती है, उस सृष्टि की एनर्जी का बच्चा हम है, उसका अंश ही हम है। इसको और समझना है तो ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, डिटेल में जाते हैं तो उस चीज को चलाने वाली जो एनर्जी है, जो निराकार है, उनका अंश हम है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आगे बताते हैं कि कैसे इसको समझना है। तो आज जितने भी जीव है इस संसार में, उस एनर्जी के बगैर कोई रह सकता है क्या? अगर और डायरेक्टली बात करें, जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक ये शरीर है। तो हमको इस शरीर को इंपॉर्टेंस देना है या आपको देना है, हमको ने इस चीज को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि अभी तक हम लोग सब क्या करते हैं कि नो, तो हमारा शरीर और आत्मा दोनों का मिलकर एक मानव बनता है, ठीक है? यहाँ तक तो क्लियर है सबको? सब अलग अलग प्रोजेक्ट कर रहे हैं सब चीजें, लेकिन उसके अंदर एनर्जी एक ही है, एक ही इलेक्ट्रिसिटी है, बराबर। वो इलेक्ट्रिसिटी है तो ये चलेगा तो नहीं चलेगा। एक बल्ब चले भी गया, दूसरे बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी है, वो तो चलेगा, बराबर। जो परमात्मा का अंश है, वो इलेक्ट्रिसिटी, वो ऊर्जा से ही हम चलते हैं, उसके बगैर कुछ नहीं है। एक आदमी 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बीमार रह के भी, बेड पे रह के भी, आईसीयू में रह के भी, जब तक उनका टाइम नहीं आएगा नहीं जाएगा, उसका टाइम फिक्स है। अगर रहेगा तो भी रहेगा, लेकिन जब ऊर्जा निकल गई खत्म हो गया। जब तक वो एनर्जी अंदर है तब तक ही शरीर चलता ही रहेगा, राइट, बराबर नहीं? तो ये कहां से आती है? बात तो नहीं कर पाओगे, डेटा तो नहीं जाएगा, तो हैंडसेट भी उतना इंपॉर्टेंट है, सिम कार्ड भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो दोनों कहां से आते हैं? जैसे ये माता पिता के अंश से शरीर आता है हमारा, अमिताभ बच्चन 1 or 2 नॉट आउट, राइट, लेकिन एवरेज 75 है। उसी तरह ये जो परमात्मा का अंश है, ये इमोर्टल है, अविनाशी है, कभी खत्म नहीं होता। तो अगर हम समझ गए हम कौन है,
रियल में, तो हमको कभी मौत से डर होगी क्या? क्योंकि हम कभी मरने वाले नहीं है। कोई समझता है कि मैं कभी मरूंगा, मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को ले जाना है। ये टेम्पररी बॉडी है, इसका जब समय आ जाएगा चले जाएगा, हम कभी नहीं मरने वाले। तो हमको मौत से डर खत्म ही हो जाना चाहिए अगर जब अपने आप को समझ गए तो। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही। क्या लगता है पीछे? सोचिए आप लोग, राइट? ये जो शरीर है टेम्पररी है, सोल है परमानेंट है, ये माता पिता का अंश है, वो परमात्मा का अंश है। इसका साइज पॉइंट स्पर्म और ओवम से बनता है। शुक्राणु माता पिता के 0.5 mm स्पर्म का साइज है, ओवम का 0.1 mm, कितना छोटा साइज। उस साइज के द्वारा ये शरीर बनता है। और वो जो है आत्मा का साइज बाल के 10,000 बाग का छोटा है। अणु भी इतने छोटे हैं, आत्मा भी इतना छोटा है, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा डेटाबेस स्टोर है, बहुत बड़ा डेटाबेस स्टोर है। हमारे अणु के अंदर हमको पता ही नहीं हमारे माता पिता के, दादा दादी के, नाना नानी के गुण उसके अंदर आए हैं, जनरेशन तक आते हैं डीएनए के द्वारा, है कि नहीं? हमको पता ही नहीं रहेगा कि मैंने मेरे परदादा को, परनाना को देखा नहीं होगा, उनका जैसा नाक हो सकता है, मेरा उनके जैसा कान हो सकता है, उनके जैसे गुण हो सकते हैं, उनके जैसी चाल हो सकती है कि नहीं? इतना इंपॉर्टेंट, कितना ज्यादा एडवांस साइंस है। सोचो कितने छोटे अणु के द्वारा ये पूरा शरीर बना है और उन सबके गुण हमारे अंदर आए हैं। उसी तरह आत्मा का, और ये शरीर वाला देख सकते डीएनए मैपिंग से चेक होता है। आजकल तो डीएनए मैपिंग से पता चलता है कि कौन किसके क्या है। सारे हर जन्म का जो भी हमने अच्छा बुरा जो भी काम किया उसके अंदर रिकॉर्ड होता है। क्लाउड जानते हैं ना आप लोग, युवा लोग, वो तो अभी अभी टर्म आई, पहले से है। क्लाउड में हमारा डेटाबेस स्टोर होता है, एवरी लाइफ का हर चीज हमने जो अच्छा बुरा किया वो रिकॉर्ड होता है, उसके हिसाब से अगले जन्म में ट्रांसफर होता है। अगर इस चीज को भी कोई डाउट है तो पढ़ो आप, सेम सोल, ऐसे काफी बुक्स है जो उन्होंने प्रैक्टिकली करके सब एग्जैक्टली ये किया। मतलब आज से कुछ साल पहले कैथलिक्स में उन्हें नहीं मानते थे पुनर्जन्म का होता है, वो जब होता है तब आज यूरोप में जाइए कितने ऐसे कैथलिक्स है, अमेरिका में जो लोग चर्च जाना बंद कर दिए। तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड सिलेबस है उसके अंदर, ज्यादा डिटेल नहीं है। तो आज साइंस को मानते हैं लोग, तो साइंस के साथ प्रूव हुआ है। आप ये दोनों भी, तो हमारे जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है, हमारे अंदर जो गुण है बड़ों का, नाना नानी, दादा दादी, नाना नानी के द्वारा हमारे अंदर आते हैं। हमारे डीएनए के अंदर उनके गुण है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। लोग आजकल क्या समझते हैं, इतना अचीवमेंट किया मैंने किया, लेकिन इस चीज को समझना जरूरी, हमारे अंदर ऑलरेडी वो है, हमारे बड़े लोग अंदर है तभी आया ये चीज, नहीं तो गुण कहां से आता था? हमारे बड़ों के जो क्वालिटीज है, पितरों के, उनके क्वालिटीज, उनके गुण हमारे अंदर ऑलरेडी है, उसको हमने यूज किया, एनहांस किया, तब यहां तक आए। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हमारे संस्कृति में इस चीज को इंपॉर्टेंस देने के लिए, इस चीज को समझने के लिए एटलीस्ट साल में एक बार पितरों को याद करने के लिए श्राद्ध पक्ष रखा गया है कि उस टाइम पे याद करें हमारे बड़े, क्योंकि उनकी वजह से हम है। अब पितृपक्ष कुछ जगह पे फॉर्मेलिटी हो चुका है, खाली करना है तो करना है, जो भी प्रोसेस, वैसा नहीं होना चाहिए। पितृपक्ष के दिन घर के बड़े बैठ के अपने बड़ों के बारे में नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना चाहिए, बोलना चाहिए कि उन्होंने हमारे ऐसे ऐसे किए थे, ऐसे किए थे, तो ऐसे करने से हम नेक्स्ट जनरेशन में यहाँ तक आए, तभी तो गुण नीचे जाएंगे, कंटिन्यू होंगे। खाली हम उनको याद करके पूजा करके भोग लगाने से नहीं होगा। इस चीज को अगर इंप्रूव कर सके तो करना चाहिए परिवार में, कि वो दिन जब याद करें। अभी तो फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे सब करते हैं, मदर्स डे में एटलीस्ट मदर को जाके याद करें, ठीक है, अच्छा है, सेलिब्रेट करने का मौका, लेकिन पितरों का भी दिन बनाया गया, उसको सही तरीके से अगर हम करेंगे कि उनको अपने बड़ों के सबके गुणों को याद करके उस दिन अगर फैमिली में डिस्कशन होगा, तब हमारे नेक्स्ट जनरेशन में उसका इंपॉर्टेंस भी रहेगा और कंटिन्यू होगा। अग्री विद मी? मानते हैं इस बात को? नहीं तो क्या, हम तो शरीर तो चले जाएगा, राइट? तो उसी तरह जैसे मैंने बोला, हमारे सोल के अंदर, आत्मा के अंदर हमारे पूरे पुराने अच्छे बुरे, उसको बोलते हैं कर्मा अकॉर्डिंग। अब कर्म पे आते हैं कि कर्म क्या है, इसको समझते हैं। कर्म एक क्रिया है, कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी एक्शन, सुबह से लेके शाम तक हर काम जो बोलते हैं, सोचना बोलिया, हमारा कर्म है, उसके हिसाब से हमको आगे कुछ ना कुछ अच्छा बुरा रिटर्न आता है। तो यूनिवर्सल लॉ जानते हैं,
लॉ ऑफ ग्रेविटी कितने लोग मानते हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है बोल के सब लोग मानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो सोचते हैं, जो संकल्प करते हैं, जो बोलते हैं, जिसको हम हमेशा विजुअलाइज करते हैं कि मेरे साथ ये होने वाला है, वो होता है। प्रकृति हमको देती है। आप आपके जीवन का संकल्प जो उसको लिख के रखो बोर्ड पे कहीं पे कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। ड्रीम करो, अरे उस कॉलेज में जाना है तो मुझे वो कॉलेज के बारे में सपना देखो कि मैं जा रहा हूँ वहां पे या जा रही हूँ। आपके व्यापार में आपको लगता है कि मुझे ये व्यापार को इस लेवल तक ले जाना है और मैं ले जाऊंगा, ले जा रहा हूँ। प्रकृति हमको उसके हिसाब से सारे रिसोर्स देती है। बहुत प्रकृति हमारे लिए हर चीज करती है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम है। ये प्रकृति का नियम है, इसको यूज करना है बस। बस इसके बीच एक ही कंडीशन है कि नियत साफ होनी चाहिए, सबके लिए अच्छा, मेरा भी अच्छा हो, सबका भी अच्छा हो। ये अगर कंडीशन के साथ सोचेंगे तो प्रकृति हमको सपोर्ट करेगी। सिर्फ मेरा अच्छा हो, किसी का नुकसान हो, ऊपर से हमको नहीं मिलेगा। उसी तरह प्रकृति के नियम है बहुत सारे। हमने प्रकृति को इतना तकलीफ रिटर्न आना निश्चित है। किसी न किसी रूप में पेड़ काटा, कभी न कभी हमको कोई ना कोई तकलीफ होगी जो पेड़ से मिलने वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी काम किया होगा प्रकृति के साथ हम जितना बुरा करेंगे उसके नियम डाला, वो किसी और को डाला, घूम फिर के कभी ना कभी हमारे पास आएगा। ये कर्म का सिद्धांत है, घूम फिर के कभी ना कभी वापस आएगा। तो कर्म क्या है, उसको अलग अलग भाषा में बोलते थे लोग। अच्छी किस्मत, बुरी किस्मत, कर्म का ही सॉल्यूशन आता है, आंसर है। अच्छी तकदीर, बुरी तकदीर जो बोलते हैं, हमने किए हुए कर्म का फल ही है सब। किस्मत हो हमारा, हमारे इरादे, मतलब मनसा, मन में जो आया अच्छा बुरा किसी के बारे में, कर्म बन गए हमारे। मन दुखाया, कर्म बन गया। और शारीरिक क्रिया, शरीर के द्वारा जो भी हमने किसी के साथ कुछ किया अच्छा बुरा, कर्म बन गया। ये सारे कर्म है। मतलब कुछ करना, कुछ बोलना, कुछ सोचना भी एक कर्म है। हमने किसी के बारे में भी अच्छा सोचा बुरा सोचा, कर्म है। सिर्फ सोचने से क्या होगा उसका ऐसा समझते हैं, वो कर्म एक कर्म का बीज बनेगा। विचार, हर बोल, हर कार्य एक कर्म का बीज है। बीज क्या करता है? बीज क्या करता है? हमने किसी के साथ बुरा सोचा, बुरा बोला, बुरा किया, वो नीम का बीज है उदाहरण के तौर पर। और हमने किसी के साथ अच्छा बोला, अच्छा किया, वो एक आम का बीज है। अब नीम के बीज से क्या उगेगा? नीम का पेड़ आएगा, नीम का फल आएगा। आम के से आम का पेड़ उगेगा, आम का फल आएगा। लेकिन अगर हम कोई पेड़ यहाँ पे लगाते हैं बाहर, उससे आने वाले फल हम खाएंगे, हमारा नेक्स्ट जनरेशन खाएगा, समाज खाएगा। कर्म का बीज का सिद्धांत ये है कि वो फल सिर्फ हम खाना, वो फल सिर्फ हम ही खाना है इस जन्म में। अगले जन्म में कभी न कभी कर्म का बीज का जो फल आएगा उतना हमको ही खाना है और कोई खा ही नहीं सकते। लोग बोलते हैं मैंने मेरे लिए थोड़ी किया, मैंने मेरे बेटी के अच्छाई के लिए किया, मैंने मेरे बेटे के लिए किया, मेरी धंधा चलाने के लिए किया। अगर किसी के लिए भी किया होगा, मैंने मेरे बेटी का अच्छा समझ के अगर उसका ससुराल का घर तोड़ा है, कभी न कभी मेरे इस जन्म में अगले जन्म में मेरा भी होना ही होगा। मैंने मेरे बेटे का अच्छा समझ के कैसे गलत पैसा कमा के लाया है। अपन समझते हैं हम किसी और के लिए कर, लेकिन कर्म खाता तो मेरा जा रहा है, मेरे खाते, मेरे झाड़, मेरा एक एक कर्म का बीज क्या हो रहा है, एक पेड़ बन रहा है। अब सोचो कि उस पेड़ के इतने सारे नींबू भी लगे हैं और बैठे खाना है हमको, उतने सारे नींबू लगे हैं तो हमको खाना पड़ेगा, चुप नहीं सकता। ये प्रकृति का नियम है। अब क्या हुआ, नीम को कैसे मेजर करते हैं कि ऑयल, नीम ऑयल बनता है, डॉक्टर साहब आप जानते होंगे, उसमें अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। तो नीम ऑयल 300 ppm, 1500 ppm, 3000, ज्यादा दुखा है तो 1500 का पीना पड़ेगा। और तकलीफ दिया किसी को 3000 का, 10,000 का, 50,000 का पीना निश्चित है। कर्म, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पक्का मिलेगा। ज्यादा अच्छा किया तो अल्फांसो खाना पड़ेगा, रसाल खाना पड़ेगा। जैसा किया हमको वैसा फल मिलेगा। पायरी, मलबूबा, दशरथ, तोतापरी, केसर, नीलम, जैसा जिसके साथ अच्छा किया वैसा वैसा फल हमको मिलेगा। ये उदाहरण
तो ये इससे समझना है कि हम इसके लिए हिमायत का बीज भी बोना पड़ेगा, राइट? तो वो जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। हिमायत का बीज डालेंगे तो आपको धोखाधड़ी नहीं आएगा, बराबर है? अच्छाई में भी थोड़ा सा अच्छा किया और बहुत बड़ा अच्छा नहीं मिलेगा, जितना किया उतना ही अच्छा मिलेगा। बुराई में भी जितना किया उतना ही आएगा। अभी बीज बोना पड़ेगा मुझे, हिमायत वाला अनजान में भी हो जाता है। अभी सुबह से शाम तक हम जो क्रिया करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें कितना तो सोच के किया, बाकी अगर सच हुआ मैं बताएंगे 20-25। देखिए उदाहरण के तौर पे आप सुबह उठे, आपने सुबह उठते ही पहले तो मोबाइल पे हाथ में लिया, सोचा क्या कि लूं मत लो, सोचे बगैर लिया। पैर नीचे रखा बेड से, सोचते हैं क्या रखूं ना रखूं ना। ब्रश हाथ में लिया, सोचा क्या करूं, ऐसे करूं ऐसे करूं, ऐसे नहीं कर लिए। ऐसे हर आप दो पैर ऐसे रखे, सोचा क्या आपने ऐसा रखा, नहीं रखा, बैठ गया, राइट? तो दिन में जो हर क्रिया हम करते हैं उस क्रिया में 99.9% अनजान के होती है, सोचे बगैर होती है। 0.1% सोच के होती है। जो सोच के किया 0.1% तो कर्म खाता में आएगा, लेकिन अनजान में भी जो हमसे हो जाती है वो भी हमारे कर्म खाते में। उदाहरण के तौर पे हम सबको बताइए भीष्म पितामह स्टोरी, बराबर? 100 जन्म के पहले उन्होंने जब रथ से चला रहे थे, बीच में सांप आ गया था, तो उनकी इच्छा थी कि अरे बेचारा के रथ में नहीं मर जाए, उठा के उस सांप को उन्होंने बाहर झाड़ों में डाल दिया। उन्होंने देखा नहीं कि वो कांटों का झाड़ था, वो कांट झाड़ के सांप के अंदर पूरे कांटे चले गए। वो जो तड़प तड़प के मरा से उनको फल इतने जन्मों को बाद उनको मिला, मिलता पक्का है, चाहे कोई भी हो मिलेगा, चाहे कोई भी हो मिलेगा, कितने जन्मों के बाद भी मिलेगा। आज राम जी को कैकेयी 14 साल वनवास दिया, तो अगले जन्म में क्या होगा? अगले 43 में कौन थी कैकेयी और कौन थी कौशल्या? देवकी यशोदा। वो उनका बच्चा होके भी उनसे दूर गया, देवकी माँ का, और यशोदा मैया का बच्चा नहीं था, फिर भी वो सुख उनको मिला। तो भगवान भी चुक नहीं सकते, तो हम कहाँ चुकेंगे इसमें? इतना परफेक्ट चलता है वो चीज। अब कभी क्या हुआ कि मुझे पता ही नहीं, कुछ हो गया, मेरा एक नीम का झाड़ आ गया बड़ा, नीम बोली हमको ही खाना है, अब हम लेके आरती कर रहे झाड़ की, नीम के पेड़, मेरी गलती माफ कर, मुझे नीम की जगह आम के झाड़ दे। देखा क्या आम के फल देगा? हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रकृति का इतना परफेक्ट नियम है। वो सॉफ्टवेयर में वायरस भी नहीं आता। राइट, क्लियर? तो हमारे कर्म खाते के बारे में जानते हैं। बैंक खाता सब जानते हैं ना? बैंक खाता जानते हैं? हाँ, वो शरीर के नाम, क्योंकि अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, हम वही जानते हैं, नेचुरल बात है, क्योंकि अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। तो बैंक खाता जैसे शरीर का है, बैंक में खाली पैसे के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आते हैं, धन के रिलेटेड, लेकिन इसमें पैसा आएगा, बुरा सोचा, हर चीज उसके अंदर रिकॉर्ड होगा कर्म खाते में। बैंक खाता क्या होगा? जब हम मर जाएंगे, हमारे जो भी नॉमिनीज रहेंगे, लीगल एज रहेंगे, उनको ट्रांसफर हो जाएगा, बराबर? और कर्म खाता जो है मेरे सोल में, मेरे साथ अगले जन्म में चलेगा। जो साथ में चल रहा है उसके ऊपर फोकस ही नहीं है। बैंक खाते के एक से ज्यादा लीगल एज हो सकते हैं, 4 बेटे हैं, पत्नी है, सब डिवाइड हो सकता है उसमें। कर्म खाता में नहीं, सिर्फ हमने जो किया, हमारा खाता है, हमारे साथ चलेगा, और उसके हिसाब से हमको आगे हमारा लाइफ। अब लोग क्या बोलते हैं, मैं विनोद लाहोटी, मैं जियो लाइफ का चेयरमैन, मेरा इतनी प्रॉपर्टी, मेरा इतना नाम, मेरा इतना जो भी XYZ। मैं जब शरीर छोड़ के जाऊंगा, मेरे साथ तो कुछ नहीं चलेगा। विनोद लाहोटी के साथ भी रहेगा क्या कुछ? विनोद लाहोटी के साथ भी नहीं रहेगा, किसी और को ट्रांसफर हो जाएगा, बराबर? विनोद लाहोटी का नाम भी नहीं रहेगा। बॉडी जैसे आपने बताया, बॉडी निकालो, नाम भी नहीं रहेगा, ना पत्नी साथ आएगी, ना बच्चा आएगा, ना धन आएगा, ना कुछ नहीं आएगा। सिर्फ हमारा कर्म खाता साथ में आएगा। उसी के हिसाब से आगे की हमको कैसे मॉडल की कार मिलेगी, कैसे मॉडल का मोबाइल मिलेगा, उसके डिपेंड करेगा, कैसा शरीर मिलेगा।
तो सारे जगत का हिसाब है। लेकिन जगत का जो है बड़ा का पुण्य मिला होगा ना, बड़ा का पुण्य मिला होगा ना, बड़े अच्छे कर्म करके आता हूँ मैं लेता हूँ। मेरे ख्याल से मैक्सिमम चीजें क्लियर इसमें हो जाएगी आपको, जो भी है बाद में करेंगे। तो कर्म हमारे 3 टाइप के होते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्म खाता कैसे चलता है। एक होता है संचित कर्म, जैसे हमारा 1 साल का बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में जितने भी क्रेडिट डेबिट जितना भी है पूरा संचित कर्म वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होता है, बराबर। तो वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो संचित कर्म है। हर जन्म के बाद में क्लोजिंग बैलेंस आता है, वो संचित कर्म है। प्रारब्ध कर्म क्या है, उसके बाद में जो अगला साल है, मतलब अगला जन्म ले रहे हैं हम लोग, बैंक के लिए बिजनेस के लिए अगला साल हो गया, हमारे लिए हो गया अगला जन्म जब ले रहे हैं, उसके अंदर से सोल आत्मा डिसाइड करती है कि मैं क्या क्या इसको नलिफाई करूं, कि इतने मेरे अच्छे कर्म है, इतने ये है, जिसको नलिफाई करने के लिए क्या करना है, ऐसा परिवार में जन्म लूं, ऐसे माता पिता के साथ रहूं, ऐसा पढ़ाई लूं, ऐसा शरीर मिलेगा मुझे, ऐसा एजुकेशन मिलेगा। सारा चीज हम डिसाइड करते हैं अपने कर्म खाते के संचित कर्म में से। प्रारब्ध कर्म इस जन्म के लिए जो डिसाइड होता है, जो हम डिसाइड करके जन्म में आ गए वो 100% जन्म में मिलेगा, हमको अनुभव करना पड़ेगा, अच्छा बुरा दोनों। वो प्रारब्ध जैसे तो इस साल में कितना कमाया गमाया, वैसे इस जन्म में हमने जो भी अच्छा बुरा किया है वो हमारा क्रियामान कर्म होता है। कुछ चीजें उसमें इसी जन्म में क्लियर हो जाती है, जो हो गई है। आज हमने किसी का बुरा किया, 1 साल बाद बुरा हो गया, हमारा खत्म हो गया। अच्छा किया, अच्छा मिल गया, खत्म हो गया। अगर नहीं हुआ तो फिर इस जन्म के एंड में संचित कर्म में ऐड हो जाएगा। अगला जन्म में फिर से प्रारब्ध बनेगा कि उसमें क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है, उसके हिसाब से हम आगे जन्म लेंगे, आगे सब मिलेगा। हमारे है हमारे जीवन में हर चीज, तो हमारी भावनाएं हो, हमारा एजुकेशन हो, हमारा धन हो, हमारी सफलता हो, हमारे कर्म खाते के प्रारब्ध में से हमने जो लिया है उसी के हिसाब से मिलता है। लोग क्या बोलते हैं, मेरे माता पिता ने ऐसा नहीं किया, मुझे उन्होंने पढ़ाया नहीं, तो उसका कर्म में वो था तभी हुआ। मेरे कर्म में मैंने क्या किया पहले, उसके हिसाब से मैंने ऐसे घर में पैदा हुआ, ऐसे माता पिता के साथ हुआ, मुझे ऐसा एजुकेशन मिला, अच्छा बुरा दोनों भी, सब चीज, हर चीज हमारे जीवन में जो आता है हमारे कर्म खाते के बैलेंस के हिसाब से ही आता है। आगे जो आएगा वो भी हमारे कर्म खाते के हिसाब से आएगा। हम अभी जो कर रहे हैं अच्छा बुरा अपने साथ लोगों के साथ, वो हमारे कर्म खाते में जमा हो रहा है। आगे की जिंदगी में हर चीज हमारे खाते के हिसाब से मिलेगा। जितने लोगों के साथ हमारा संबंध बना जीवन में बचपन से लेके आज तक, चाहे हमारे माता पिता हो, परिवार वाले हो, मित्र हो, हमारे बन गया। जैसे अपनी कंपनी है, 3000 डिस्ट्रीब्यूटर है, 3000 डिस्ट्रीब्यूटर के 3000 अकाउंट है, कितने सप्लायर रहेंगे, वेंडर रहेंगे, एम्प्लॉइज रहेंगे, उतने अकाउंट्स है, राइट। तो हर एक अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसके हिसाब से लेन देन होगा। तो पर्सनल लाइफ में सोल के साथ भी, आत्मा के साथ भी जितने लोगों के साथ संबंध बना बचपन से लेके आज तक, और उस अकाउंट में हमने क्या डाला, प्यार डाला, नफरत डाला, द्वेष डाला, गुस्सा डाला, लोगों का बुरा सोचा, अच्छा सोचा, अच्छा किया, बुरा किया, हर एक के साथ में जो अकाउंट बना, कभी ना कभी वो अकाउंट सेटल होना निश्चित है, मिस नहीं हो सकता। कभी ना कभी अकाउंट सेटल होना निश्चित है। आज नहीं कल वो बंदा जिसने अपना बुरा किया वो हमारे जीवन में कभी ना कभी टकराएगा, उसके साथ बुरा होगा, हमारा कहीं ना कहीं अच्छा होगा। हमने कभी ना कभी किसी का बुरा सोचा, बुरा किया, कभी ना कभी हमको तकलीफ होगी, वो घूम के फिर वापस उसके पास जाएगा। चुप नहीं सकता, इतना परफेक्शन में ही चलता है। हर इंसान के साथ हमारा अकाउंट सेटलमेंट मस्ट है। अब आप हिसाब लगाओ, बचपन से लेकर आज तक कितने लोगों के साथ हमने अच्छा किया तो अच्छा आना बाकी है, बुरा किया तो बुरा आना निश्चित बाकी है। नहीं है, अगर ऑलरेडी आ गया ना, खुश हो जाना चाहिए, चलो खत्म हो गया हिसाब। लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा किया और अभी तक वो वापस नहीं आया, टेंशन की बात है। वापस आएगा, चुकेगा नहीं पूरा। बहुत लोग 80-90% करते हैं इसके लिए, है कि नहीं? ऐसा है, गुड मनी बैड मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी एंट्री होने नहीं देना है, किसी भी कंडीशन में। क्या आना है उससे ज्यादा ये सोचना है कि क्या नहीं आना है, ये मेरा नहीं है, मेरा हक नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिकल, लीगल में कभी आप
एज सेट कर सकते हो, क्योंकि इंसान का बनाया लॉ है। यहाँ का जो लॉ है इंसान का बनाया लॉ है, कभी ना कभी लॉ चेंज करता है। इंसान चेंज करता है, मोदी जी ने 370 बदल दिया और कितने बदलने वाले हैं, इंसान का बनाने वाला है, बराबर। लेकिन एथिक्स, ईमानदारी, नैतिकता ये प्रकृति का नियम है, इसमें फेरबदल नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर हमने कभी कुछ किया वापस आएगा। आज तक दुनिया में गलत तरीके से पैसा कमाने वाला आदमी कभी कमाया कोई भी हो सकता है, गलत बोल के, गलत करके, गलत तरीके से आया, वो कभी ना कभी हमको तकलीफ देगा। दुनिया में मैं फिर से बताना चाहूंगा कि गलत तरीके से कमाया पैसा अगर मैंने गलत, आपको मिल गया, अगले में सोल्यूशन मिलेगा, मुझे पता है क्या क्वेश्चन है। गलत तरीके से कमाया पैसा अगर मैंने खाने पीने में लगाया, मेरा स्वास्थ्य खराब होगा। गलत तरीके से कमाया पैसा मैंने घर में लगाया, मेरे घर में शांति नहीं रहेगी। गलत तरीके से कमाया पैसा मैंने अपने बच्चों पे लगाया, अपने बच्चे जीवन में जितना सक्सेस होना है नहीं हो पाएंगे। बड़ों का पुण्य जो बोल रहे हैं, हम अच्छा लगाएंगे तो पुण्य काम आएगा, बड़े अगर कुछ गलत करेंगे वो भी तो आएगा हमारे साथ। गलत तरीके से कमाया पैसा मैंने किसी धंधे में लगाया, वो धंधा आज नहीं कल डूब जाएगा। लोग समझते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में लगाया, इधर किया उधर किया, इसका लूटा उसका लूटा, एक दिन कभी ना कभी ऐसा आएगा पूरा जीरो होना निश्चित है, चुकेगा नहीं। 1000 एग्जाम्पल देख लो आप, इस थ्योरी को कोई भी मुझे प्रूव करके बताए कि गलत है, आई एम रेडी टू गो इन डिटेल विद एवरी केस। आज बेचारे इतनी सेवा करते हैं, इतने लोगों की जीवन अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कि मरने के बाद में भी आपने को वेंटिलेटर पर रख के पैसा कमाते हैं, वो गलत पैसा है। इंजीनियर्स है, देश का हमारा इतना डेवलपमेंट हो रहा है इंजीनियर्स, लेकिन कुछ लोग वकील है, ये बहुत खतरनाक। इसमें दो में एक को तो बुरा कर्म हो रहा है। इसमें एडवोकेट को पता है कि मेरे क्लाइंट ने रेप किया, मर्डर किया, चोरी किया, सब किया, उसके बाद भी फीस के लिए उसने अपने क्लाइंट को बचाया और सामने वाले एक अच्छा आदमी को फंसा दिया, उसका गलत कर्म है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। मेरे मुंबई में ऐसे है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में है एडवोकेट, तो क्लोज मित्र है हमारे, कितना भी पैसा दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को समझाना है। अगर एक आदमी अच्छे केस ही लेना चालू कर दे एडवोकेट, उसका नाम बनेगा, अरे ये आदमी अच्छे वाले को सपोर्ट करता है, धीरे धीरे उसका नाम बनेगा, जज को भी पता चलेगा कि ये आदमी तो केस गलत देते नहीं, इसके पास पक्ष में दे दो जवाब, तो उसका रिटर्न वैसे आएगा। आपको एक नहीं 50 कस्टमर मिलेंगे। हमको जरूरी नहीं कि गलत केस हाथ में लेके पैसा कमाए, प्रकृति हमको अच्छाई वाले जुड़ेंगे साथ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर में आज सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया चले, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग करके मनी निकाल लेते हैं, पैसा निकालते हैं, हैकिंग करते हैं, गलत है उनका। अब ये तो क्या बोले इनका, हमारी मेहनत की कमाई का टैक्स देके प्रतिनिधि बनाया तो कि आप इस देश का कल्याण करो, देश को भविष्य अच्छा करो, और उसमें से वो पैसा खाता है। मेरे ख्याल से नितिन गडकरी एक होगा जो आदमी ऐसा नहीं करता है, ऐसे ना ये लोग कैसी है। ये लोग देखो अधिकारी, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, करप्शन के लिए आंसर मिलेगा सर जी आपको। करप्शन के अधिकारी लोग करप्शन करके जो काम करते हैं, सैलरी के अलावा जो भी करके तकलीफ देते लोगों का, आज उनके 50%, 60% लोगों के देखो उनके बच्चे अच्छे रहने नहीं मिलेगा। करप्शन का पैसा घर में आया, वो लड़का दारू में, बाहर गलत चीजों में लगा के खत्म करेगा। गलत पैसा अच्छे जगह नहीं फल सकता, प्रकृति का नियम है। बिजनेस में मालिक इतने भरोसे के ऊपर उनको लगाते हैं और वो वहां पे अगर फ्रॉड कर रहे हैं, गलत तरीके से कमा रहे हैं पैसा, तो गलत है। सीए इसे भी है, अरे ऐसे सीए हमने देखा है कि वो आज बोलता है कि तू यहाँ रेट डाल और उसे कमीशन लेता है, और यहाँ किस लेवल तक गिरे लोग हैं, किस लेवल तक समझ ही नहीं रहे कि इसका क्या होने वाला है उनके साथ में। सिर्फ वो मटेरियल चीज जो छोड़ के जाने वाले हम, कल सुबह कौन उठेगा किसका गारंटी नहीं है। जिस चीज को छोड़ के जाने वाले उसके पीछे पड़ के उसके चक्कर में हमने हमारा अकाउंट खराब करते जा रहे हैं, तो ये चीज को समझना जरूरी है। अभी आपका प्रश्न, अच्छी जिंदगी जी रहे बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, जब देखे कहीं ना कहीं कर्म सिद्धांत पे डाउट आता है, नहीं आपको डाउट आया पीछे, राइट?
तो कर्म सिद्धांत पे डाउट आता है कि ये आदमी इतना गलत काम करने वाला, अच्छा का अच्छा भी होगा, बुराई का बुराई भी होगा। उसने इस जन्म में पिछले जन्म में कोई ने को जितने अच्छे कार्य किया है उसका भी तो अनुभव करना ही है उसको, उसका अनुभव तो करना ही पड़ेगा, वो आ रहा है। लेकिन कब तक? जब तक क्रेडिट बैलेंस है, जब तक। जिस दिन वो क्रेडिट बैलेंस खत्म हो गया तो बुरा किया उसका भी अनुभव करना है, तो नहीं सकता। मिला आंसर आपको? अभी हमको लग रहा है कि कोई ना कोई आदमी बुरा काम करके भी अच्छी जिंदगी जी रहा है, मतलब उसका पुराने कर्म का अच्छा फल अनुभव कर रहा है। करना ही चाहिए, मिलेगा उसे। लेकिन जो बुरा किया उसका भी नंबर लगेगा, इसमें चूक नहीं सकता। अभी प्रकृति इतनी तेजी से, कलयुग का जो अंत का समय है, इतनी तेजी से अकाउंट सेटलमेंट कर रही है, बड़े बड़े बिजनेस खत्म हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग जेल जा रहे हैं। ये पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में हो रहा है। मेरा तो रेगुलर पूरा वर्ल्ड जहां भी जाता हूँ, हर महीना 1-2 कंट्री होता है, वहां जब जाता हूँ शाम में डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठे हैं तो चेक करता हूँ आपकी कंट्री में क्या चल रहा है, कर्म सिद्धांत का बराबर है नहीं, समझ गए? कुछ लोग घुट्टी में जा चुके हैं, बाकी लोग घुट्टी में आज लेकर दिखेगा, हमको हमारे सामने दिखेगा। गलत करने वाले का गलत होना निश्चित है, चूक नहीं सकता। अभी हमको कभी कभी डाउट आता है कि मैंने तो मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा किया, फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है ना? सबका डाउट है, सबका डाउट है। सबने अच्छा किया लेकिन फिर भी बुरा हो। इसमें ग्रीन वाला जो है जेल, वो समझिए गुड कर्मा है, बैड वाला बैड कर्मा है, रेड वाला, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि YouTube में ये बंदा इस जन्म में गुड 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 करते, जैसे आपने बोला सबको डाउट है, सब अच्छे कर्म करते जा रहे, आप डालते जा रहे, लेकिन पहले का बैड बाहर निकलेगा ना, कि इस जन्म में किया, पिछले जन्म में किया, अनुभव तो करना ही करना है। लेकिन अगर हम निरंतर वो अनुभव करते हुए भी निरंतर गुड 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 करते हुए अपने इस YouTube में अच्छे कर्म का जेल डालते जाएंगे, आज नहीं कल लाल वाला खत्म हो जाएगा, थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, सहन कर लेंगे, बाद में क्या होगा? YouTube पूरा ग्रीन। निरंतर खुश, निरंतर संतुष्ट, समझ रहे? निरंतर तब होगा जब हम हमारे इस YouTube के पूरा 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 ग्रीन करने पे प्रयास करेंगे। और जब अनुभव होता है, देखो कर्म चूक नहीं सकता, समझिए आपको, लेकिन उसको बहुत अच्छा तरीका है उस कर्म को अनुभव करने के लिए। जब अनुभव कर रहे आप ये परमात्मा को याद करो, बोलो मुझे शक्ति दे कि इस चीज को अनुभव करो, आपको मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी उस चीज को। हम उनको याद ही नहीं कर रहे हैं, हम कनेक्टेड ही नहीं, हमारे सोल से सुप्रीम सोल को कनेक्शन ही नहीं है, फ्लाइट मोड पे जिंदगी जी रहे, तो कनेक्शन ही नहीं तो कैसा आएगा? आप उनको बोलो भगवान जो भी है मेरे कर्म है, फल है, आप शक्ति दो इसको अनुभव करने के लिए, आपका बहुत इजी से निकल जाएगा। तकलीफ होगी थोड़ी, लेकिन इजी निकल जाएगा, वैसा माहौल बना देगा। आप तो करके देखो, और जो है अनुभव करना ही करना है। अब कंटिन्यू करने के जगह कुछ लोग क्या करते हैं, सुख का, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं मैं 90% कभी कुछ नहीं करता हूँ गलत, कभी कभी करता हूँ। तो क्या होगा? इस YouTube में थोड़ा ग्रीन आया, थोड़ा रेड आया, थोड़ा ग्रीन आया, थोड़ा रेड आया, थोड़ा ग्रीन, थोड़ा रेड, थोड़ा ग्रीन, तो क्या होगा बाद में जब बाहर निकलेगा? कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम चलता रहेगा। बहुत सिंपल है लॉजिक, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में हमको हमारी वजह से कभी किसी का मन भी नहीं दुखना चाहिए, कभी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये हमारा बेस बना लेना चाहिए। बस खत्म, मनसा वाचा कर्मणा 100% मेरे से मेरा सबसे पहले भला हो, साथ में सबका भला हो, ये हमारी सोच होनी चाहिए। तो हमेशा हम खुश रहेंगे, सुख रहे हमेशा मिलेगा, निरंतर मिलेगा। कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा कि हमारे साथ कोई बुरा हो ही नहीं सकता। बैंक अकाउंट क्लियर है सबको? कर्म अकाउंट, बैंक अकाउंट क्लियर है? एफडी लोन तो जानते हैं ना सब लोग, बैंक में होता है एफडी और लोन। तो कितने लोग यहाँ पे एफडी से हाथ उठाए ना प्लीज। कितना, कौन सा बैंक में आपका? आईसीसी। कितना देता है परसेंटेज? इंटरेस्ट कितना देता है? 7.5। 7.5। महेश में कितना दे रहा है?
7.5 दे रहा है, तो सबके एफडीज है, बराबर। बैंक में होता है वैसा ही कर्ज खाता में भी एफडी होता है, एफडी लोन जो भी हो गया, आज नहीं कल कभी न कभी इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा। मैंने किसी का बुरा किया तो मेरा लोन है, आज नहीं का साथ इंटरेस्ट के साथ वापस जाएगा। लोग समझते हैं कि ये चांस मिल गया, मैंने मार लिया, उसको पता नहीं, चांस कुछ नहीं होता है, लोन है, लोन है जो कि इंटरेस्ट के साथ कभी ना कभी वापस जाएगा। ऐसा आपको तो पूरा पता है, क्योंकि ये लोन है, यूनिवर्सल बैंक का लोन है, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। ऐसे तो इंटरेस्ट रेट हर साल डबल होता है। इसका को 1 लाख रुपए डुबाया, चोरी किया, तकलीफ गलत से लिया, अगले साल 2 लाख, फिर 4 लाख, 8 लाख, 16 लाख, कभी न कभी वो डूब जाएगा। अब इसमें एक और चीज, मेरा उदाहरण देता हूँ। मैंने जब कंपनी चालू की 2008 में, नया कंपनी, नया ब्रांड, नए लोगों को लेके चालू किया, बहुत प्रयास किया लोगों को लाने के लिए, अच्छे लोगों को, अच्छी कंपनी वालों को। नया ब्रांड है तो बड़ी कंपनी वाले नहीं आ सकते, आते नहीं, पता नहीं कैसा चलेगा कैसा नहीं, मतलब जो मिले वो ठीक है भैया, चालू तो करो। ऐसे करके पहले 3 साल में जहां जो स्टाफ मिले लेते गए। 16 राज्यों में हमने स्टाफ लिया, बिजनेस किया, कुछ अच्छे लोग आए, कुछ बुरे लोग आए उसमें। उन्होंने कुछ अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर अपॉइंट किए, कुछ बुरे लोग किए। स्टाफ ने भी पैसा चोरी किया, डुबाया, गलत काम किया, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ने डुबाया शुरू में। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इसने मेरा बुरा किया। सोचा ठीक है, हमारे अकाउंट्स में ऑलरेडी, मतलब आप एचओ में बात कीजिए, अब हमारे इनकम टैक्स वाले को नहीं दे सकते, केके को पता है, हमारे ऑडिटर बैठे हैं कृष्णा वाला, हमको ये बोलता हूं मुझे इंटरनल जो आता है उसमें मुझे बैड डेट नहीं लिख के देने का, एफडी लिख के देने का। गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट दे दे, मैं तो अभी तक प्रयास भी है मेरा कि गवर्नमेंट को भी ये लिख के दे कि मेरा इतना फिक्स डिपॉजिट है, हर साल 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जैसे भी लोगों ने डुबाया किया, हर साल मेरा एफडी होता गया। धीरे धीरे जैसे ब्रांड बना कंपनी का, अच्छे लोग जुड़े, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी जुड़े, कंपनी एस्टैब्लिश होती गई। लेकिन वो ये क्यों बने अच्छे लोग? क्योंकि उन लोगों ने कुछ तो बेस में काम किया, प्रोडक्ट में काम किया, तब बने ना। इसलिए मैंने कभी उनको कभी बुरा नहीं समझा, भगवान उनका भला करे, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। मेरा यहाँ तक आने में पहला कंट्रीब्यूशन, दूसरा कंट्रीब्यूशन है मेरा एफडी बनने में। अगर वो पैसा वो लोग नहीं डुबा देते, मैं महेश बैंक में रहता था, 7% मिलता था, 8% मिलता था, बराबर। और वहां यूनिवर्सल बैंक में गया, पैसा डबल होता है। यूनिवर्सल लॉ का रूल क्या है? रूल है कि हर एक के साथ अकाउंट सेटलमेंट मस्ट है। आज नहीं कल वो आदमी मेरे लिए काम करेगा, मेहनत करेगा, घूम के पैसा वापस यूनिवर्सल बैंक के इंटरेस्ट रेट के साथ आएगा। तो 8% मिलता था, बराबर। अब कोई आदमी, इतने लोगों ने किया है, पैसा डुबाया, अगर समझो मेरा अकाउंट सेटलमेंट होने के पहले ही मेरा टाइम आ गया, मैं छोड़ के चले गया शरीर, तो क्या होगा? अकाउंट सेटलमेंट तो पक्का है। वो आदमी अगले जन्म में मेरे लिए पैदा होगा, मेरे लिए मेहनत करेगा, और वो पैसा घूम के वापस आएगा, चुप नहीं सकता, घूम के वापस यूनिवर्सल बैंक इंटरेस्ट रेट के साथ आएगा। अब इसमें मजे की बात हो, क्या यहाँ पे महेश बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, हैदराबाद में ऐसा कोई बैंक है जो गारंटी देते हैं सर से आप कि आप मेरे बैंक में डिपॉजिट करोगे, मैं अगले जन्म में भी दूंगा आपको? है कोई बैंक ऐसा? मेरा क्या नाम है कि आप मेरे बैंक में डिपॉजिट करो, मैं अगले जन्म में लाके दूंगा? तो यहाँ पे जिन लोगों ने मेरा, सुनिए, जिन लोगों ने मेरा कर्म खाता में एफडी बनाने में कंट्रीब्यूट किया, उनकी वजह से मेरा ये जन्म भी सक्सेस है, अगला जन्म भी सिक्योर हो चुका है। तो हमको कभी भी किसी के लिए घृणा ही नहीं है, दुखी नहीं है कि मेरा पैसा डूबा है। थैंक यू सो मच, उस टाइम पे मैंने इतना पैसा बाहर निकालने में सक्सेस हो गया ना, और क्या चाहिए? करके भी गाड़ी चली ना, राइट? तो वो हमारा इस लेवल में यूनिवर्सल बैंक का काम करता है, वो अगले जन्म में भी आएगा। जितने लोगों के साथ हमारा अकाउंट बना है, उतना अकाउंट सेटलमेंट प्लस माइनस दोनों भी हो गई होगा, अच्छा बुरा, खाली पैसे का नहीं है। एफडी से पैसे का नहीं है, प्यार, सम्मान, दुख, तकलीफ, घृणा, इतनी बारीकी से काम करता है और उतना रिटर्न आएगा।
अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें डिटेल में मतलब जैसे आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने मेरे पास से रेफर करता हूँ कि स्टडी करने के लिए कि भाई कहाँ कैसे क्या होता है इस सब्जेक्ट के बारे में, डिटेल के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्वासघात, हमने किसी पे विश्वास किया, चाहे भाई हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, एक ट्रस्ट करके हमने कोई चीज दिया उसको आता है। तो ये विश्वास के मामले में कभी भी चूकना नहीं चाहिए, इसको बहुत सीरियसली हमको ध्यान देना चाहिए। तो कमाई दौलत साथ में नहीं आती, इसीलिए नेकी कमाई करो, इसको हमारे लाइफ का प्रिंसिपल बनाना चाहिए। और बुरा वक्त खुददार होता है, बिना निमंत्रण के नहीं आता। हमारे जीवन में कभी बुरा हुआ है, वक्त आया है, तो कभी न कभी हमने निमंत्रण दिया ही होगा, तभी होगा क्यों नहीं आएगा। अभी ये धरती पे हमने बचपन से हमको बड़े लोग बताते आए कि अच्छो कर, कर्म कर, अच्छो काम कर, स्वर्ग जाएंगे तो नरक में जाएगा, बराबर। बड़े लोगों ने अगर बोला है तो गलत नहीं हो सकती बात, बड़े लोगों ने बोला है तो गलत नहीं हो सकती। लेकिन इस धरती पे या इस पूरे विश्व में ऐसा कोई जगह हमने देखा है कि ये प्लैनेट है या ये चीज है जो कि स्वर्ग है या नरक है, ऐसा कभी मिला आज तक? बड़े लोग की बात गलत कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। बड़े लोग की बात को थोड़ा गहराई में समझे हम, मिलेगा, ऐसी विद्या मिलेगी, ऐसा काम मिलेगा, ऐसी संपत्ति मिलेगी, नहीं तो ऐसा मिलेगा, वही स्वर्ग या नरक है हमारे जीवन का। बड़े लोगों ने जितनी बोले हर चीज परफेक्ट है, तो उसको समझना है। हम क्या समझते हैं, पहले जजमेंट देते हैं, अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होगा। अगर है तो किस तरीके से उसको समझने का प्रयास करेंगे तो हमको डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन मिलेगा। नौकरी बड़ी मिलेगी या बिजनेस बड़ा मिलेगा या काम पोजीशन मिलेगा, ओहदा मिलेगा, वगैरह वगैरह, हमको हमारे लाइफ का भी प्रमोशन का सोचना चाहिए सोल के हिसाब से। प्रमोशन सिंपल है, बहुत सिंपल है, एवरीथिंग इज इन आवर हैंड। उदाहरण के तौर पे आज कोई बंदा तकलीफ में है, अंधेरे में है, तकलीफ में है, उसके साथ बुरा हो रहा है और अभी भी वो गलत काम करते जा रहा है, जो उनको तकलीफ दे रहा है, बुरा काम कर रहा है, वो आज भी इधर रहेगा, आगे भी उसका भविष्य भी रहेगा। इमोशन, ऐसी जिंदगी मिलेगी। कोई आदमी आज बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, भगवान की दया से अब आज यहाँ पे हम ऐसे जगह पे प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, भगवान की दया से आज जो हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन गलत काम कर रहा है, बुरा कर रहा है, लोगों को तकलीफ दे रहा है, निश्चित है वो ऐसी जिंदगी से ऐसी जिंदगी में जाएगा कभी ना कभी। इस जन्म में भी हो सकता है, अगले जन्म में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। उजाले से अंधेरे की तरफ कोई आदमी है आज तकलीफ में है, लेकिन निरंतर अच्छाई कर रहा है, खुद का भला, सबका भला, अच्छाई कर रहा है, बुरा काम कर ही नहीं रहा है, निश्चित है वो कभी ना कभी इधर से इधर आएगा। जब उसका कर्म अकाउंट सेटल होगा, टाइम आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, निश्चित है। तकलीफ में रहकर भी गलत काम नहीं कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है वो। और कोई आदमी आज अच्छी जिंदगी जी रहा है और आज भी अच्छा ही कर रहा है, अच्छी जिंदगी जी रहा है और आगे भी सबका अच्छा ही कर रहा है, तो हमेशा आज भी इधर ही है, आगे भी इधर ही रहेगा। और मेरी सबसे प्रार्थना है भगवान से, परमात्मा से विषय की हम लोग सब अच्छी जिंदगी जी रहे और हम आगे भी हमारी जिंदगी ऐसे ही बनी रहे। ये उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा लाइफ पार्टनर ने ऐसा किया, मेरे गांव वाले ने ऐसे किया, मेरे इसने ऐसा किया। आप अगर उसी तरह का व्यापार कर रहे थे, कितनी व्यापार बंद हो गए? आज अगर 500 का नोट बंद हो जाएगा तो ड्रग्स, किडनैपिंग, सब चीज खत्म हो जाएगा देश में, क्राइम, समझे ना? उसके बेसिस से बंद होगी ना। कोरोना ये विश्व भर में कर्मा क्लियर हुआ कितने लोगों का, नथिंग बट कर्मा, ये विश्व लेवल का हुआ। नेचुरल डिजास्टर कितने कंट्री में कब कैसा बाढ़ आ गया, कभी कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, उस टाइम पे वहां पे वही लोग जाते हैं जिनका क्लियर होना है। चाहे गुजरात का ब्रिज का देख लो, चाहे हमारा उत्तराखंड का देख लो, अपने कर्म खाते के हिसाब से उस टाइम पे वहां वो लोग जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं तो 2 दिन पहले निकल के आए वहां से, 1 दिन पहले निकल के आए, राइट? कर्म खाता हमको बराबर खींचेगा, जहां अकाउंट सेटल होना है बराबर खींचेगा। उसका कारण सिर्फ हम ही है, किसी और पे उंगली उठा के मतलब हमारे ना समझिए।
कितनी बार ऐसा होता है कि किसी ने गलत काम किया, 20, 25, 50 लाख करोड़ 2 करोड़ सभी जमा किया और कोई चलो अपन व्यापार करके नया बिजनेस लगाया, किसी को लेके साथ में आके जो भी है 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत किया, बिजनेस नहीं चला। तो आया मैं ट्राई करा कुंचा लेकिन वो कर्म खाता क्लियर है, उस चीज को एक्सेप्ट करना है हमको। अब ये देखो समझते कौन देख रहा है, किसको पता है मैंने किसी को चुगली कर दी, किसी के बारे में बुरा बोल दिया, किसी का गलत कर दिया, किसी का ये कर दिया, मन दुखा दिया, वो हमारे ऊपर आना निश्चित है। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जैसा करेंगे जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नुम भी है, ना माने तो करके देख। लॉ ऑफ हार्वेस्ट भी बोलते हैं इसको। इट इज इम्पॉसिबल टू सो ए बैड एक्शन एंड रीप, व्हेन यू सो व्हाट यू सो इज व्हाट यू, जो बीज बोएंगे वो आएगा। तो आपको खुशी चाहिए तो लोगों को खुशी दो, आपको शांति चाहिए तो लोगों को शांति दो, आपको प्यार चाहिए तो लोगों को प्यार दो, वो एक ही तरीका है। और हम किसी और को सक्सेस करने में भले हम फेल है, भले हम फेल हो गए, हम तकलीफ में होंगे, फिर भी वो बंदा सक्सेस हो रहा है तो मैं उसको मदद करूं, ये फीलिंग होनी चाहिए। मोदी जी ने अभी एक बताया था, बच्चों का कॉन्फ्रेंस किया, बोले कि बच्चे ऐसे आजकल के बच्चे हैं कि मेरा दोस्त अगर फेल हो गया तो खुद का सक्सेस किसको नहीं बोलता, वो मेरा दोस्त को दुख होगा, उस लेवल की होना चाहिए। और मैं फेल हो भी मेरे दोस्त को पढ़ाऊंगा, सक्सेस करूंगा। कितने फ्रेंड्स से मैं देखता हूँ, वो बेचारा हमारा एक फ्रेंड था डिग्री में, उसको अच्छा अकाउंट्स में नॉलेज था, उसका डिग्री का एग्जाम है 2nd ईयर का, और फाइनल ईयर के बच्चों को सिखा रहा है बेटा कि खुद की पढ़ाई करे बेटा। वो फेल हो सकता है क्या? वो कम हो सकता है? हो नहीं सकता। वो रात रात भर लोगों की मदद करता है, तो प्रकृति उसको मदद करेगी। तो उस लेवल में हम किसी के भी सक्सेस में थोड़ा भी, जैसे आज बताया आज एजुकेशन का फंड है या जो भी, उसमें अगर हम थोड़ा भी किसी के सक्सेस में कंट्रीब्यूट करेंगे तो प्रकृति हमारे सक्सेस में कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मन में एक भावना आई अच्छी या बुरी किसी के बारे में, हमारा कर्म का बीज हो गया। तो क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चीज को सोचने के पहले ये सोचना है कि मैं सोचूंगा, डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चीज करना ही करना है, हमारी धीरे धीरे प्रैक्टिस में आदत बन जाएगी, वही हमारा संस्कार बन जाएगा। तो ये हमको करना है। You cannot be happy when you make others suffer, किसी और को तकलीफ करके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझना है कि there is a force that overrides our attitude effort। बहुत लोग बोलते हैं अरे मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। इस एटीट्यूड्स और हमारी मेहनत से भी पावरफुल एक फोर्स काम करता है। वो फोर्स हमारी क्वालिटीज के ऊपर भी एक फोर्स है जो काम करता है, दैट इज फोर्स ऑफ कर्मा। The law of karma has an effect on us irrespective of our knowledge of it। उसका हमारे ऊपर असर होता है, कोई जानता है नहीं जानता है कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। One reap what he sow, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बोएगा वो उसको वापस काटेगा। जरूरी नहीं कि उसी जन्म में उसका हो जाए, अगले जन्म जन्मों जन्म हो सकता है। अगर योनियां अलग, ये जो जिंदगी है एक खाली एक स्टेशन पे एक हॉल्ट के जैसा है, बस इस जिंदगी को हमारा बहुत बड़ा जर्नी है। हम खाली छोटे से टेम्पररी से जर्नी को देख के उसमें अच्छा बुरा करेंगे तो हमारा पूरा आगे का जर्नी का क्या होगा? ये टेम्पररी स्टेशन है, ये एक लाइफ है, आगे भी है हमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो, ईश्वर से मत डरो, ईश्वर तो माफ कर देगा, कर्म नहीं माफ करेगा, क्योंकि ये कोई मैनेज नहीं करता है, ऑटोमेटिक है टोटल सिस्टम बनाया होगा। आप यहाँ पे कोई जज के पास जाके आप दया भिक्षा करेंगे तो 5 साल की सजा, 2 साल, हर एक फिक्स अपने हिसाब से होगा ही होगा उसका। यहाँ कोई दया नहीं है। अगर अभी बातें आप कोई सोच रहे हैं कि इतना सब बोल रहा है, रियल में कहाँ है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? अगर सोचे तो मैं उसको प्रूफ देता हूँ। संस्कृत में कर्मा मतलब एक्शन और डीड्स, ठीक है। कुरान में लिखा है whoever does good deeds he shall be repaid tenfold and whoever does evil he shall be repaid tenfold। मतलब हर ग्रंथ में अलग अलग तरीके से समझाया, हर मजहब में उन्होंने बोला कि जो अच्छा करेगा उसको 10 गुना मिलेगा अच्छा, और बुरा करेगा तो 10 गुना बुरा मिलेगा, कुरान में लिखा होगा।
बुद्धा ने लिखा है बुद्धिज्म में, इन्होंने और डिटेल लिखा है थोड़ा कि कर्मा इज नॉट जस्ट द एक्शन बट आल्सो द इंटेंशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस associated with each action. So one is rewarded or punished according to their own action and intention. मतलब सिर्फ एक्शन नहीं, हमने जो किया वो नहीं, उसके पीछे हमारी भावना क्या है वो भी कर्म अकाउंट में आती है। उदाहरण के तौर पे समझो आज अरुण जी ने बुलाया है कितने लोगों को, वैसे ही कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, कोई रीजन बोल के। हमारे घर में कोई आए, सडनली हम कहीं फैमिली कहीं बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं मूवी वक्त, सडनली कोई गेस्ट आ गए, अरे बुआ जी काय बात है, इतना दिखा बताया थे, बहुत खुशी हुई। हमारा एक्शन अलग है, भावना अलग है। कर्म अकाउंट में भावना के हिसाब से होता है, इंटेंशन भी मार्क है। फेस पे किसको अगर फोन बैठे बात करते मैं देखता हूँ तो क्या फोन, अरे भाई क्या बात है, कैसा है तुम, अंदर फीलिंग अलग है। तो ये बता रहे हैं कि हमारे एक्शन के पीछे हमारे इंटेंशन भावना है वो भी कर्म अकाउंट में आता है। तो प्यूरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनसा वाचा कर्मा एक ही होना चाहिए। मन में जो भावना है जबान पे वही होनी चाहिए और एक्शन में हमारा वही होना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने क्या बोला 16 अध्याय में, जो इंसान का मनसा वाचा कर्माना एक ही होता है मैं उसका साथ देता हूँ। बहुत सिंपल है, भगवान का साथ कार्य में कितना सिंपल है, प्योर रखो अपने आप को, जो मन में है जो जबान में है वही कार्य करो, खत्म। श्री कृष्ण भगवान का साथ मिलता है, इससे बड़ा क्या चाहिए हमको। इनका तो कमिटमेंट है ना 16 अध्याय में गीता जी के, बहुत सिंपल है। भगवत गीता में और डिटेल बोला है उन्होंने, लॉ ऑफ कर्मा इज a broader principle that is all the life is governed by a system of cause and effect, action and reaction, in which one's deed have corresponding effects on the future. Karma is regarded as a fundamental law of nature that is automatic and mechanical. It is not something that can impose by God or God's system of punishment or reward. Not something that God can interfere. इतना क्लियर बोला है कि भगवान भी इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, दखल नहीं दे सकते। इतना ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ है, भगवान भी इसमें दखल, भगवान हमको मदद कर सकते हैं उस कर्म के फल को अनुभव करने में, हमको इजी कर सकता है। फल मिलेगा पक्का, नीम का जूस पीना ही पड़ेगा, निगोली खाना ही पड़ेगा, और अच्छा किया तो आम भी खाना ही पड़ेगा, वो भी चुप नहीं सकता। लेकिन भगवान निगोली खाने की शक्ति दे रहे हैं, शक्ति देगा। हम आप कनेक्ट नहीं होंगे तो तड़प के खाएंगे, आप कनेक्ट रहेंगे तो शक्ति रहेगी, उसको इजीली हम लोग अनुभव कर पाएंगे। बहुत सिंपल है। बाइबल ने बोला है द सोइंग यू परफॉर्म इन दिस लाइफ विल अफेक्ट योर रिवॉर्ड और पनिशमेंट इन आफ्टर लाइफ। मतलब इस जन्म में जैसा बोओगे मरने के बाद में स्वर्ग या नरक मिलेगा। हर एक तरीका अलग अलग बताया है। गुरु ग्रंथ साहिब ने बोला है द बॉडी इज द लैंड, मतलब ये शरीर ही खेत है और इस खेत में जो बीज डालोगे वो फल मिलेगा। सबने अलग अलग तरीके से समझाया है, सेम है, सबका सेम है, अलग अलग तरीके से समझाया है हमने को। तो हर ग्रंथ में इसके बारे में विश्लेषण है। अब क्या फर्क पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है जो सब पर लागू होता है, मिस नहीं होता। जानने से न जानने से कुछ, कोई अपने आप को हिंदू बोले, कोई मुस्लिम बोले, कोई सिख बोले, कोई क्रिश्चियन बोले, बुद्धिस्ट बोले, जैन बोले, कोई फर्क नहीं बोले, कोई अपने आप को अधर्मी बोले, कोई आस्तिक बोले, कोई नास्तिक बोले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आजकल तो फैशन हो गया बोलेगा मैं एथिस्ट हूं, मैं नास्तिक हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कर्म सिद्धांत तो लागू होने वाला है। कोई अपने आप को इंडियन बोले, अमेरिकन बोले, जापानीज बोले, चाइनीज बोले, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सिद्धांत सब पे लागू होता है। लॉ ऑफ कर्मा इज अ लॉ ऑफ यूनिवर्स व्हिच गवर्न्स लाइफ ऑफ एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट। इस धरती पर रहने वाले हर प्राणी का जिंदगी को गवर्न करने वाला लॉ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसके हिसाब से ही हमारी जिंदगी में जी। और ये चीज पे विश्वास करना चाहिए कि बुरा किया फिर भी अच्छा हो रहा है, कभी न कभी बुराई का होगा। ब्रह्मांड में कोई पार्शियलिटी नहीं है, करप्शन तो है ही नहीं, करप्शन तो है ही नहीं है। अच्छाई के साथ अच्छा होगा ही होगा, बुराई के साथ बुरा होगा, हर एक के साथ, इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। अब आते हैं कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड, आप यूनिवर्स बोलो, ब्रह्मांड बोलो, प्रकृति बोलो, परमात्मा बोलो, किसी भी नाम से बुलाओ,
वो इतना दयालु है, इतना करुणामय है, और हम बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली इस एक स्लाइड को हमने फॉलो किया हमारे जीवन में, हमेशा जो लिखा है पूरा हो जाएगा इस एक स्लाइड पे। समझिए इस चीज को। ब्रह्मांड हमको वही देता है जिसको हम आनंद करते हैं, वो समझिए। हम जिस चीज में हमको मजा आ रहा है, जिस चीज में हमको अच्छा लग रहा है, दे देता बोला मेरे बच्चे को अच्छा लग रहा है दे दो 100%। चीज में खुशी मिल रही है उसको दे दो, और मिलती है पक्का। अब उदाहरण के तौर पे मेरे जानने वाले में, मेरा परिवार, मेरा मित्र, मेरा गांव वाला, मेरा दोस्त, मेरा कोई भी जानने वाले में, उसके जीवन में कोई बहुत अच्छा हो गया और उस अच्छाई को देख के मुझे खुशी हुई, तो भगवान को क्या मैसेज मिला परमात्मा को कि इसको वो वाली चीज में खुशी मिलती है, इसको भी दे दो। बहुत सिंपल है। लेकिन मेरे किसी जानने वाले के लाइफ में कोई तकलीफ है और मुझे उस तकलीफ में खुशी हुई, उस तकलीफ में खुशी हुई, वहां मैसेज क्या गया कि इसको उस तकलीफ में मजा आ रहा है, इसको भी दे दो। मेरे जानने वाले के लाइफ में किसी को दुख हुआ, कोई प्रॉब्लम आ गया उनके फैमिली में, उनको भी दुख होना चाहिए, वो भावना होनी चाहिए, बेचारे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं कुछ कर सकता हूँ क्या उसके लाइफ में इंप्रूव करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। अगर ये फीलिंग हुई तो मैसेज क्या है, इसको ऐसा दुख में मजा नहीं आया, खुशी नहीं, इसको नहीं देने का। लेकिन अगर मेरी जानने वाले की किसी लाइफ में दुख हुआ और मुझे खुशी हुई, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया था ना, अच्छा है, हाँ मैसेज क्या गया, इसको उस दुख में मजा आया, इसको दे, इसको भी। बहुत सिंपल। कोई भी अनजान आदमी के लाइफ में भी अगर दुख हुआ तो हमको संवेदना होनी चाहिए कि अरे बेचारा ऐसा हुआ, नहीं होना चाहिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे पशु हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन किसी के दुख में हमको खुशी हुई तो वो दुख हमने अपने कर्म अकाउंट में लिख लिया, आना निश्चित है। कितना प्रकृति दयालु है अपने बच्चे की, कितनी जिसमें खुशी मिल रही है उसको हमको खुशी दे रहा है। हमको क्या करना चाहिए, बस हमारा मन सा माइंड ऐसा बनाना है, ट्रेन करना है। टाइम लगता है, आज जिस माहौल में हम पले हैं थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपने अगर डिसाइड कर लिया तो 3 महीने के अंदर ये हमारा आदत बन जाएगा, हमारा संस्कार बन जाएगा कि किसी भी इंसान के लाइफ में तकलीफ है तो मुझे तकलीफ होनी चाहिए, किसी भी इंसान के लाइफ में खुशी है, चाहे मुझे मिली ना मिली, वो भी कौन है, मेरा ही है ना, मेरा गांव वाला है, मेरा परिवार वाला है, मेरा भाई है, मेरा जाने, मेरा ही है ना। मेरे को किसी को अच्छा हो रहा है और मुझे दुख हुआ तो कैसा होगा? अनजान आदमी को दुख हुआ हमको फर्क नहीं पड़ता है, मेरे के पास ही होता है, बराबर। मेरे वाले को लॉटरी लग गई, उसको तो ऐसे दुख हो रहा है, मुझे तुझे नहीं लगेगी। उसका धंधा सक्सेस हो गया, दुख हुआ, नहीं होगी। किसी के घर में बहुत अच्छा हो गया, दुख हुआ, तुम्हारे घर में नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमको हमारे फाइन ट्यूनिंग करना है हमारे सोच को। तो ये सिर्फ ये स्लाइड के ऊपर हम हमारे जीवन को एकदम निरंतर खुश रहने के लिए आगे के बना सकते हैं। क्या लगता है आपको? किया जा सकता, नहीं किया जा सकता? करना है, नहीं करना? क्या बोलते हैं सब लोग पीछे से? बहुत सिंपल है। ये चीज अगर हम में से आज जितने भी लोग हैं हमने चालू किया, पहले हमने करा, हमारा सब चीज अपने आप बदलेगा। हमसे पूरा समाज बदलना चाहिए सबसे पहले। हम ये प्रयास हम करेंगे तो होगा। क्या लगता है? करेंगे सब? देखो ऐसा मौका आज मिला है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, उनकी कुछ इच्छा होगी, वो मैसेज दे रहे होंगे। मुझे तो खाली एक साधन की तरह यूज किया है, स्पीकर है, जैसा यहाँ पे लगा हुआ है वैसा मैं भी एक स्पीकर हूँ, उतना ही बोलने वाला वो है। तो एक मैसेज आज आप हम सबको मिल रहा है, इसको अगर हम करके आजमा के जीवन में करें तो हमारे द्वारा ये ज्योति हमारे परिवार में सबसे पहले, फिर हमारे पूरे समाज में चलेगी तो खुशियाँ क्यों नहीं आएगी? क्या लगता है? अब आते हैं दूसरों के बारे में, हो गया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक है हमारे बारे में। ब्रह्मांड वॉच कर रहा है, वो हम जो बोलते हैं तथास्तु होता है। कभी भी बुरा सोचना नहीं, बोलना नहीं, करना नहीं। कोई मजबूरी है, नहीं आ पाए, तुम बोल सकते हैं कि भाई मैं कोई रीजन से नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है। किसी ने ये बोला अरुण जी को
कि अरे मारा आ गया तो, लेकिन मार तो बुखार ही चाहिए, मतलब तबीयत खराब नहीं हुई। अपने अकाउंट में बुखार हमने लिख लिया, आपने कल बुखार आना। किसी को बोलते क्या नाम है आजकल, क्या चल रहे, अरे तबीयत ही ठीक हो रहा है हमारे तो। क्या चल रहे, धंधा पानी क्या है, कैसा है धंधा पानी, कुछ मजा नहीं है धंधे में। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शब्द जो निकलते हैं। अभी एग्जाम्पल बिजनेस के लिए बताऊं, बिजनेस में काफी लोग हैं यहाँ पे। अभी एक उदाहरण के तौर पे, इतना मेहनत करते हैं फिर भी कुछ बचता नहीं है, वो क्या है, राइट। अब एक प्रोडक्ट है हमारा, 100 रुपए में बेच रहे हैं, 80 रुपए में आ रहा, उदाहरण के तौर पे। नेचुरल धंधा कर रहे हैं, कमा नहीं है, प्रॉफिट तो उतना होना चाहिए। 100 रुपए में बेच रहे हैं, 80 रुपए में आ रहा है, तो कस्टमर आके बोला यार मेरे को 90 में दे दे। जनरल कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे इसमें कुछ मार्जिन नहीं है, 2 रुपए बचता है। 10 रुपए वो 2 रुपए ही हम अनुभव करेंगे अच्छे काम के, 18 रुपए पहले का नियम है, भगवान ने हमको दिया है, फिर भी नहीं बोल रहे। हमको इसका मतलब ये नहीं कि सामने वालों को ये बोले कि मेरे को 80 में आ रहा है, मैं 20 रुपए, क्या जरूरत है कॉस्टिंग बोलने का। भाई मेरा आखिरी प्राइस 100 रुपया है, सिंपल, फाइन ट्यूनिंग करना है हमको। मेरा आखिरी प्राइस 100 रुपया बोल दिए, मैं इससे कम नहीं दूंगा या नहीं दे सकता, खत्म हो गया काम। हमारा 20 रुपए जो मेहनत का कमाई है वो हम एंजॉय कर पाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं डूबेगा। इन चीजों में हमको देखना है, तबीयत के लिए हो गया, हर चीज में। एग्जाम्पल भगवान ने हमको दिया है, फिर भी हम नहीं बोलते हैं, नहीं हम वो कर पाएंगे। ऊपर बैठा तथास्तु बोलेंगे हर चीज को, हर चीज भगवान की दया से अच्छा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बोलते जाओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है उसमें, और हमारे साथ अच्छा होना चालू हो जाता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इस चीज को समझना है। अब एक और इजी टूल देता हूं कि खाली अगर इस चीज से नहीं चाहे ना, बाकी स्लाइड लग रहा है कि इतने सारे सब बोले देखेंगे, धीरे धीरे करेंगे, किससे पहले शुरू करूं मैं, इससे कर सकते हैं। ये करूंगा तो बुरा नहीं होने देता। कैसा करते हुए किसी के बारे में बुरा सोच के बताइए प्लीज। मुस्कुराते हुए किसी के बारे में बुरा सोचिए, कर सकते हैं। मुस्कुराते हुए किसी के बारे में बुरा करके देखिए, सोच के बताइए, हो सकता है। कोई तो चैलेंज करो यार मुझे, स्माइल करते हुए किसी का बुरा सोच, स्माइल करते हुए धीरे से, स्माइल करते हुए किसी के बारे में बुरा सोच के बताओ। स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए किसी के बारे में बुरा, दिल से मुस्कुराते हुए किसी के बारे में आएगा ही नहीं माइंड में। कभी भी मुस्कुराते हुए हमारे माइंड में किसी के बारे में नेगेटिव आएगा ही नहीं। कितना सिंपल, हमेशा मुस्कुराते रहो, स्माइल करते रहो, हमारे मन में बुरा ख्याल आए नहीं, हमारा कर्म खाता खराब हुआ ही नहीं। बहुत सिंपल है। अभी तेलंगाना में स्माइल पे कोई टैक्स है क्या? किसी को ऐसा है कि कोई मैं घर पे भूल के आ गया, ऐसा चांस है घर के आने का? मैं अरे स्माइल करो तो नहीं, मैं तो घर में भूल के आ गया, नहीं ना। प्रकृति ने, भगवान ने हमको हमेशा दिया है। हाँ, यूनिवर्स ने नहीं रखा तो अपन क्या है? तो प्रकृति ने हमको फ्री दिया है, हमेशा हमारे साथ है, खाली यूज करना है टूल को बस। अगर फॉरेन जाते हैं ना हम लोग, कोई अनजान आदमी भी मिला हमको, फॉरेन में अनजान आदमी मिला, लिफ्ट में भी मिला ना, तो स्माइल करके विश करता है। हम बोलते मैं क्यों करूं? बहुत सिंपल टूल है, जो मुस्कुराते रहेंगे उसके कर्म बुरा होने का चांस ही नहीं है। सिंपल मंत्र है। इसमें और अगर देखिए इसके बेनिफिट्स, उदाहरण के तौर पे अगर कोई दुकान में है, वो बंदा स्माइल करके अपने ग्राहक को वेलकम करेगा तो उसका कस्टमर रिपीट आना चाहेगा नहीं चाहेगा? कोई ऑफिस में है, आपके एम्प्लॉइज को स्माइल करके बात करेंगे, उसका एम्प्लॉय ज्यादा काम करेगा नहीं करेगा? स्कूल में टीचर बच्चों को डांटने की जगह स्माइल करके अगर बोलेगी तो ज्यादा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? ज्यादा समझेगा उसको नहीं? ज्यादा पढ़ेगा। घर में हम दिन भर बाहर काम करके थक के आए और स्माइल के साथ जाएंगे, घर का वातावरण अच्छा बनेगा नहीं बनेगा? और जो थक के आए घर वाले भी हमारा स्वागत स्माइल के करेंगे तो दिन भर की थकान मिट जाएगी। इजंट इट? स्माइल को रखते हुए अगर रखेंगे, पूरा करने नहीं होगा, इतना सारा समझे पूरा
यूज करना है तो खाली मुस्कुरा दे बस। तो फाइनली एंडिंग की तरफ आते हैं। तो ये कमाई के बारे में, अच्छे कर्म की कमाई हमेशा बरकत लाती है। घर में जैसे मैंने बोला खुशियां शांति लाएगी, खाने में खर्चा करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा अच्छे कमाई का, बच्चों पे करेंगे तो वो जीवन में ज्यादा सक्सेस होंगे, इन्वेस्टमेंट जहां करेंगे वहां पे प्रॉफिट ज्यादा आएंगे, प्रॉपर्टी पे करेंगे प्रॉस्पर समृद्धि आएगी हमारी। तो हमेशा हमको अच्छे कर्म की कमाई ही लाना है, कौन सी नहीं लाना है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। आने वाली आएगी कैसे तो हमारे लाइफ में बुरा नहीं होगा। और मैंने जो शेयर किया आज, मैंने अपने जीवन के अनुभव का शेयर किया और ये चीज में मुझे सक्सेस मिला। तो मैंने कुछ साल पहले कहीं अपनी टीम में शेयर करना चालू किया, कहीं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर तक गया, पता नहीं कहाँ पे मतलब इन्विटेशन आने लगे, कहाँ तक। मैं तो प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, अपने जीवन में अच्छा हुआ मैंने 4 लोगों को बोलना चालू किया और ऐसे इन्विटेशन आने लगे, जाने लगा, ऐसा हुआ। तो लेकिन यहाँ पे बैठे आप लोग भी, आपके जीवन की भी कहानियां हैं, आपके जीवन के भी अनुभव है, आपके जीवन में हर किसी का कोई ना कोई बहुत अच्छा अनुभव है जो जीवन में लोगों को काम आ सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बोलने नहीं बोलते, रह जाता है, कर जाता है, बराबर। एक उदाहरण के तौर पे टॉड हेनरी के बारे में पता, इन्होंने बुक लिखा था डाई एम्प्टी। तो इन्होंने ये बुक का इंस्पिरेशन कहाँ से, रिच प्रॉपर्टी कहाँ पे कौन सी है, तो किसी ने बोला ऑयल की खदानें, सबसे महंगी जमीन, कीमती जमीन को ऑयल की, कोई बोला कि नहीं गोल्ड की खदानें, फिर किसी ने बोला स्मशान घाट, आके डाल दिया, खत्म। तब उन्होंने ये बुक लिखा डाई एम्प्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़िए। मैं तो इसका सार बताता हूँ कि हम हमारे जीवन में जो भी किए, मतलब हमारे जीवन में हमारे मरने के बाद भी हमारे अनुभव, हमारे विचार, हमारे एक्सपीरियंस हो सकते हैं, हमारे आइडियाज हो सकते हैं, हम जो चाहते हो विशेष हो सकते हैं, हमारा दिल का ड्राफ्ट हो सकता है, हमारी स्टोरीज हो सकती है, कहीं ना कहीं लिखे, कहीं ना कहीं शेयर करें, लोगों तक काम आए, इसके लिए प्रयास किए। बुक लिख सकते हैं, बुक लिखिए, लेख लिख सकते हैं, लेख लिखिए। नहीं तो माइक पे कहीं बोल दीजिए, एक वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दीजिए, परमानेंट हम तो चले जाएंगे, पढ़ा जाएगा वो। लोगों के काम आना चाहिए। हमारा अनुभव जो इतने पूरे जीवन में हमने मेहनत करके किया है वो वेस्ट ना हो। और कुछ चीजें ऐसे होते हैं कि हमारे आइडियाज होते हैं, ऐसा करना चाहिए, हम क्या बोलते हैं, अरे सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए। अरे भाई लिखो, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है मोदी जी का, उसमें लिखो, रिप्लाई आता है। मैं कितनी बार लिखता हूँ, एक बार नहीं आया 4 बार लिखो, लेटर लिखो, फिजिकल लिख कर भेजाओ, अपना कंट्रीब्यूट करो। आपको एक आइडिया आया कि देश के लिए अच्छा हो सकता है, समाज के लिए अच्छा हो सकता है, एक बार बोल दिया मैं क्या करूं, सुना नहीं, आप उसको प्रयास करो, 1 बार, 4 बार, 10 बार। वो आइडिया कहीं ना कहीं पूरे जीवन में बदलाव ला सकता है किसी का, हर एक के पास कुछ ना कुछ निकल सकता है। तो इस चीज को हम प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन में टाइम, पता नहीं कब किसका टाइम आया है, कौन जाएगा कब पता है। आज के 15-16 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आता है, कोई भरोसा नहीं, राइट। तो हम हमारे जीवन को लेट नहीं करते हुए जितनी चीजें पेंडिंग करें, नोट डाउन करें, कम्युनिकेट करें, तो हमारी एक्सपीरियंसेस कई लोगों को काम आ सकती है। ये मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, तो आप इसके ऊपर विचार कीजिएगा और इसको आगे बढ़ाइएगा। और एक फाइनल रिक्वेस्ट है कि ये सब रीजन है कि प्लांटेशन कम हो गए, एनवायरमेंट इफेक्ट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। मतलब कितने पक्षी ऐसे हैं जो 50 डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर जी नहीं सकती, मर जा रही है, खत्म हो रही है। आज जो टेम्परेचर चल रहा है, समर में पीक में रिएक्शंस होंगे, कोई पार्ट डैमेज हो जाएंगे, इंसान मानव बचेगा नहीं। तो जहां भी मौका है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लांटेशन कीजिए। प्लांटेशन एक ऐसा है कि एक बार झाड़ लगाया, बड़ा, उसको संभाला, वो जीवन भर जितने इंसान, जितने पशु पक्षी, जितने प्राणी उसके अंदर संरक्षण लेंगे, उनको उसकी छांव में रहेंगे, उनको अच्छा शीतलता मिलेगा, जिनको ऑक्सीजन मिलेगा, उनकी दुआएं उनको जीवन भर हमको गुड कर्मा की तरह मिलेगा। लाइफ टाइम गुड कर्मा है, एक बार काम किए, उसको संभाल के बड़ा कर दिए, जीवन भर गुड कर्मा है, उसका रिटर्न आएगा। इससे अच्छा कार्य नहीं है। तो जहां भी मौका मिले आपको, मतलब हर इंसान को आज के हिसाब से मिनिमम 10 झाड़ लगाना चाहिए, तब जाके हम इसको रोक पाएंगे जो बदलाव आ रहा है उसको। और जहां भी चांस मिला, रिटर्न गिफ्ट में प्लांट दीजिए, लोगों को इंकरेज कीजिए। कहीं पे भी कोई भी ओकेजन है, समाज का हो, ओकेजन हो, कहीं भी झाड़ देने की प्रक्रिया लाइए। बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, कोई भी अच्छा न्यूज मिला, झाड़ दीजिए, लोगों को झाड़ बांटिए, उससे हमारा अवेयरनेस बढ़ेगा। किसी को विजिट कर रहा है, मिठाई ले जाने के लिए, आजकल आधे लोग मिठाई खाते नहीं है, जाता है किसको, स्टाफ को,
उससे अच्छा झाड़ ले जाओ, पौधा ले जाओ, गिफ्ट करो, अच्छा, तो वो हमको लाना है। मैंने एमपी में देखा कि एमपी में इंदौर के पास 3 ऐसे पहाड़ थे जो जंगल जैसे पड़े थे खाली नॉर्मल, उन्होंने उसको पितृ पर्वत नाम दिया और एमपी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, इंदौर वाले उसको मेंटेन करते हैं, सिर्फ 200-250 रुपए कुछ लेते हैं, झाड़ अपने हाथ से लगाते हैं, अपना बोर्ड लगता है, वो लोग मेंटेन करते हैं। ऐसे करते हैं पिछले 10 साल में 10 साल में जंगल मस्त टूरिस्ट प्लेस बन गया वो, 1 पहाड़ 2 पहाड़, तो हैदराबाद में कितनी देंगे, पब्लिक गार्डन्स हो सकती है, कोई भी कोई ऐसे पड़ी गोचर जमीन है, कोई भी जमीन, कोई भी जगह ऐसी है जो खाली है गवर्नमेंट की, जो हमको मौका मिले, कोई भी समाज के द्वारा, संस्थान के द्वारा टेकअप करके ऐसे कोई कार्य करेंगे तो हम थोड़ा बहुत कॉन्ट्रिब्यूशन कर पाएंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। हमने पिछले साल मतलब जून को पर्यावरण दिवस के दिन हमने ब्रह्मा कुमारीज ने और यूनाइटेड नेशंस के साथ जॉइंट वेंचर करके इंडिया में 110 लोकेशन में बड़ा ट्री प्लांटेशन किया अपने टीम के द्वारा, और हर साल अगस्त में हम लोग करते हैं। स्कूल में बच्चे जिसको बैंड बांधते हैं, हमने प्लांट ए फ्रेंड कार्यक्रम चालू किया। तो इंडिया में पूरे डिस्ट्रीब्यूटर, पूरे स्टाफ के द्वारा हम लोग ट्री का प्लांटेशन करवाते हैं और उसको संरक्षण करने में करते हैं। हर साल 20 साल 20,000 15,000 20,000 छोटा सा प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और हम इसको बाकी सारी कंपनीज को, सब लोग को बोलते हैं कि आप लोग भी करो, आपके जैसे नहीं होने वाला, सब लोग अगर हम करेंगे अपने अपने जहां मौका मिले ट्री प्लांटेशन करना चाहिए। पिछले साल हमने एक नया कार्यक्रम चालू किया हरिशंकरी नाम से, जो कि बर्ड, पीपल और गुलर जो दत्त भगवान का, ये 3 झाड़ बहुत पावरफुल है। ये 3 झाड़ को अगर 1 फीट की दूरी में लगाते हैं, वो तीनों मिलकर एक झाड़ बनता है, उसको बोधि ट्री बोलते हैं, जो गौतम बुद्धा उसके अंदर मेडिटेशन किए थे। उस झाड़ के सराउंडिंग एरिया में इतना पॉजिटिविटी आता है, इतना एटमॉस्फेयर अच्छा होता है कि लोगों को बीमारियां तक नहीं आती, उतना साइंस है उसके अंदर। और इसी को हरिशंकरी के अंदर बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है। और इन झाड़ों के नीचे जो माइक्रोब जीवाणु जीते हैं, उस मिट्टी को लेके मल्टीप्लाई करके खेत में डालेंगे तो वो जमीन उपजाऊ हो जाती है। इतनी पावरफुल झाड़ है। ऐसे हमको बर्ड की, पीपल की पूजा के लिए नहीं रोका है हमको, साइंस है, इसको संभाल के रखना, चाहे तुलसी हो चाहे ये सब संभाल के रखने के लिए किया है। तो जहां मौका मिले 3 झाड़ का हरिशंकरी अपने, मैं चाहता हूँ हर कोई अपने अपने कहीं भी एरिया में, कोई मंदिर का जगह हो, कोई ग्राउंड हो, स्कूल कॉलेज का, कोई भी जगह पे कोशिश कीजिए लगाए, ताकि उस एरिया में पॉजिटिविटी आना चालू हो जाएगा। इंदौर लाउटी के नाम से आप देख सकते हैं, या नए जो भी वीडियोस आते हैं इस नंबर पे अगर आप सेव करके आपका नाम और लोकेशन डालते हैं तो फिर वो लिंक अपने आप आ जाता है।